सबसे पहले तो Yes. बिग कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय चैंपियंस एंड हैट्स ऑफ टू योर थैंक यू पेशेंस। थैंक यू। एक साल आप लोगों ने वेट किया, आप लोगों को याद होगा पिछले जुलाई में आपका एग्जाम हुआ था ना। यस सिक्स मैम। सेवन एट अगस्त अगस्त में हुआ अच्छा, था। अगस्त में हुआ था, जुलाई में तो प्रोटेस्ट वगैरह सब स्टार्ट हुआ यस मैम। यस तो मैम। अगस्त में एग्जाम हुआ। लेकिन फाइनली इस अगस्त के आते आते तक आप मुझे जूम मीट के स्क्रीन पे मिल रहे हो। तो मतलब पूरा आपको जूम मीट में आने में एक साल लग गया। चलो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। पेशेंस का तो मैं अपने स्टेनो वाले बच्चों के लिए बोलूंगी, मैं पेशेंस का तो हैट्स ऑफ है भाई। इतना लंबा इंतजार किया, और सबसे खराब क्या किया ना कि रिजल्ट निकाल के और फिर विथहोल्ड कर दिया उन्होंने, वो तो सबसे खराब था। तो कैसा था, मतलब ये वाला जो दौर था जो रिजल्ट रोक दिया था, तो उसके बाद कैसा फीलिंग आ रहा था? मैम बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। सब बोल रहे थे कि नंबर 1 हो जाएगा, लेकिन स्टिल बहुत डर लग रहा था। कुछ चेंजेस हो गया, स्किल में कुछ गलत हो गया तो। और अच्छा हुआ किसी को बताया नहीं था। अच्छा, अभी बताया नहीं था। मैंने तो सबको बता दिया था। ओके। सेम मैम, मैंने भी सबको बता दिया था। कुछ कुछ बच्चों का लिस्ट से नाम हट भी गया है ना। यस मैम 199। वही बॉर्डर वाले बच्चे का आइडिया है। बॉर्डर, लेकिन ये तो गलत हुआ ना भाई, आप शुरू में ही सही रिजल्ट निकालते, एक बच्चों को होप दे के फिर बहुत टाइम लगता है ना उससे उभर के फिर से कम बैक करना, लेकिन क्या करोगे। अब वो जो चीजें अपने हाथ में नहीं है, फिर से अब तैयारी करनी है, और इस बार का तो कुछ अभी डेट भी नहीं आया। चलो, एक एक यस। करके मैं सबसे बात करती हूँ। आज आपके दिल में जो भी फीलिंग्स है खुलकर बताओगे। अब तो राहत की सांस ले रहे होंगे, और मेरे को देख के यही लग रहा होगा ना कि फाइनली मैम से छुटकारा मिला। नो नहीं मैम, मैम। चलो, आप हमेशा ये वाला डायलॉग मारते हो मैम, छुटकारा वाला, पर बच्चे को छुटकारा नहीं मिलेगा। अच्छा, बच्चा अभी और भी तैयारी करेगा। बच्चा का ये तो मैम। ठीक है, वो तो मैं रुकूंगी भी नहीं, और ना आप रुकोगे। अगर आपको लगता है कि मैं और अच्छा डिजर्व करता हूँ तो और आगे बढ़ेंगे। चलो, मैं यश यश से ही स्टार्ट करती हूँ। तो यश, बताइए आपकी एक साल की जर्नी कैसी थी है? मैम, मैं तो 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ इसमें, एसएससी में। बस एक दो नंबर से सिलेक्शन रह रहा है मेरा 3 4 साल से। तो शुरुआत से 2020 से ही मैं आपका यूट्यूब सारा यूट्यूब का ही स्टूडेंट हूँ। मैं आपकी सारी प्लेलिस्ट, सारी वीडियो देखी है मैंने। चाहे 2 घंटे की, 11 घंटे की, आपकी मीटअप की, आपकी एनिवर्सरी की वीडियो, या हर चीज में मैंने देखा है। ठीक मतलब है तो आपने सारी तैयारी बिना पेड बैच लिए यूट्यूब से किया था? ये हम सब चीज मैंने उससे किया यूट्यूब से। सिर्फ इंग्लिश नहीं, जीके, रीजनिंग, मैथ सब मैंने यूट्यूब से ही किया है। आज तक मैंने कोई बैच नहीं लिया। बस 2 3 महीने पहले परमार सर का जीके का बैच लिया है, 4.0 मैंने। तो वो चीज खत्म करी है मैंने। तो उससे पहले मैंने आज तक कभी ना मैंने बैच लिया, ना मैंने कभी बुक्स खरीदी। बुक भी नहीं खरीदी। मेरी बड़ी बहन भी है गवर्नमेंट जॉब में, वो बैंकिंग में है। तो थोड़ी उनकी बुक से हेल्प हो गई, या बुक जो दोस्तों की थी वो फोटोकॉपी करवा के वही सब किया है मैंने। मतलब ये चीज यूट्यूब है। को आपने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया, यूट्यूब चैनल को। जी मैम। और पर यश, उससे नुकसान यूट्यूब था यूट्यूब थोड़े चैनल के बहुत। बारे में पता कैसे चला था? मैम, मतलब ये मेरी भगवान भगवान ने बहुत आशीर्वाद बनाया मेरे सिर पे, बहुत साथ दिया है। मैं चाहे इंग्लिश ले लो, या पता नहीं जीके ले लो, या कुछ भी ले लो, रीजनिंग रीजनिंग मैंने बैंकिंग की करी है, मैथ्स मैंने बैंकिंग की करी है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मुझे हमेशा भगवान ने ऐसे यूट्यूब चैनल दिए हैं जो बेस्ट ही हैं। इनसे ऊपर कुछ नहीं। इंग्लिश भी मैं पढ़ने गया, आप ही मिले, आप ही प्लेलिस्ट सब देखी, तो मैंने कहा इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अब फ्लिप करके कुछ फायदा नहीं है। यूट्यूब पे बहुत ऑप्शन है, पर अब आप फ्लिप करने जाओगे टाइम वेस्ट होगा। तो मुझे संतुष्टि मिली, इसमें बच गया मैं। पर ये है, बार बार स्क्रीनशॉट ले लेके फिर कॉपी में लिख लिख के, मेहनत इसमें ज्यादा टाइम होता है। हुआ मेरा। इसमें टाइम वेस्ट हुआ बस मेरा। तो आपका तो मतलब ये पांचवा अटेम्प्ट था? जी मैम। तो बीच बीच में कितना गेम्स ज्यादा भी दिया है बहुत। डिमोटिवेशन वगैरह सब आया होगा, तो कैसे हैंडल किया उसको? बच्चे तो एक दो अटेम्प्ट में ही हार मान लेते हैं। मैम, लॉकडाउन का समय था, 3 महीने बाद मेरा पेपर होना था। मैंने 3 महीने की ही में ही अपना एसएससी खत्म करा था। और उससे पहले से ही मैं अपने आईएएस ऑफिसर के, आईपीएस ऑफिसर के सब इंटरव्यू देखता था, मोटिवेशनल वीडियो देखता था। तो माइंड मेरा हमेशा मोटिवेटेड रहा है कि आपकी वही वाली लाइन की, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है जब तक सिलेक्शन नहीं लेना। तो मैं शुरुआत से डिसिप्लिन था। और बस अभी 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 वही है। जो बच्चे स्टेनो का एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या बोलोगे? जैसे उनका कहना होता है कि मैम मैं वो कैब बार बार भूल जाता हूँ, वो कैब के लिए क्या किया था आपने?
मैम मैं सुबह 5 बजे उठता था या 4 बजे उठता था। 4 या 5 बजे उठता, 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ मेरी वोकैब रिवाइज होता था। अब रिवीजन। हम स्टेनो की फील्ड में हमारा है ये है नुकसान कि हमें बार बार फ्लिप होना पड़ता है, कभी रिटर्न पे कभी स्टेनो पे। तो मैं रिटर्न के टाइम पे सिर्फ 5 से 9 वोकैब पढ़ता था, उस पे मेरी कमांड इतना रिवीजन इतना हो जाता था रोज रोज पढ़ के कि जब मैं स्किल करता था ना, तो उसमें जो बीच बीच में पेपर आ रहे हैं उसकी वोकैब भी मेरी उससे निकल जाती थी। अच्छा क्यों? वो। क्योंकि मैंने रोज करा है, 6 महीने करा है। अब भी इतने दिन से अगस्त के बाद से मैंने वोकैब नहीं करी, पर अब जो भी पेपर आया है, एम्स का आया है, CSIR का आया है, सब इंग्लिश बढ़िया करके मेरी हो रही है। मैंने कोई वोकैब रिवाइज नहीं करी, क्यों? बेस बना हुआ है। तो मतलब वो बस क्या है, जो वो बार आपका है बार समुद्र रिवीजन मंथन चाहिए। का है। जी मैम, आपका समुद्र मंथन का बैच हो गया, आपके टॉप 1000 के सीरीज हो गई, जो सीरीज। भी है वो कैप की है, उसकी है, स्पॉटिंग एरर के सब है। सिर्फ आप कोई भी बच्चा नहीं हो है ना जिसने यूट्यूब खत्म कर दिया आपका, उसे कोई जरूरत नहीं है कोई बैच लेने की किसी भी चीज। और ये क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज वगैरह। सब मैम आपकी 1000 वाली सीरीज में है, या आपके दूसरे दूसरे CHSL के CGL के आपके क्या वो क्या बोलते हैं, आपके ऐड का पता नहीं कौन सा दूसरा वो NDA का भी कोई वो भी करवाते हो आप सीरीज, मैं हाँ उनकी भी हाँ। करा रखी, वो भी मैंने टेक्स्ट बुक पे या आपकी वीडियो से खत्म कर रखा है। उसकी भी वो कैब मुश्किल आती है, मतलब अच्छी है। अच्छी। ओके ओके, नहीं बहुत अच्छा लगा यश आपसे बात करके। और चलो अभी थैंक बहुत यू। सारे स्टूडेंट्स लाइन पे हैं, तो चलो हम बात करते हैं, विधि से स्टार्ट करते हैं। यस मैम। चलिए विधि। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कहाँ से हो विधि आप? मैम मैं यूपी से। यूपी से हो? तो चलो, क्या यस या मैम। मतलब एक्सपेक्टेड था कि हो जाएगा इस बार नो स्टेनोग्राफर? मैम, इस बार नहीं था, लास्ट टाइम था, पर लास्ट टाइम मैं स्किल में रह गई थी। अच्छा, इस बार आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और हो गया। क्योंकि वो आंसर की में सबसे मतलब पहले सबके मार्क्स कम थे, किसी के गलत आंसर दे रखे थे इन्होंने। फिर रिवाइज में पता चला था कि अब थोड़ा बहुत उम्मीद हुई थी। और क्या था, इंग्लिश का स्कोर क्या था? मैम इस टाइम अब की बार तो मेरा 80 था, लेकिन लास्ट टाइम 89 था। 89 था। ओके। यस। चलो बहुत अच्छी बात है। और क्या पेरेंट्स वगैरह का रिएक्शन क्या था? मैम पेरेंट्स तो खुश है। नहीं नहीं। और मैंने पहले जब वो आया था मैंने बता दिया था सबको कि हो गया, अगले दिन ही वो कैंसिल हो गया रिजल्ट। हाँ, वो बच्चे बहुत डरे हुए थे, ग्रुप में मैंने देखा था कि मैंने सबको यस बता मैम। दिया। कुछ इंटरेस्टिंग बातें विधि शेयर करना चाहोगे? यस मैम, मैं मतलब ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। हम्म। फर्स्ट में मुझे स्टेनो नहीं आती थी, वैसे ही दे दिया था कि चलो देख लेते हैं कैसे पेपर आता है। सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 158 मार्क्स थे, लेकिन मैं 1% एरर से रह गई थी। चलो अब फाइनली की थर्ड बार मेरे अटेम्प्ट। मार्क्स 146 ही है, लेकिन मेरा अब की बार हो गया है। इस बार आपको अब की बार मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें मेरे मार्क्स कम भी हुए हैं, और अच्छा। बोनस मार्क्स मैथ्स वाले मुझे मिले नहीं है क्योंकि मैंने वो भी कर रखे थे। अच्छा, स्टेनो यस का भी मैम। बहुत ज्यादा आपका जो आंसर की में सिर्फ तीन तीन ऑप्शन भी दिया था कोई कोई क्वेश्चन पे, यस मैम। चौथा था नहीं। बहुत गड़बड़ी यस थी। मैम। तो किसी फाइनली किसी के अब। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही आंसर है, दो आंसर लग रहे थे, ऐसे हो रहा था। तो फाइनली अब लग रहा होगा ना कि पढ़ाई से छुटकारा मिला, कि अभी और भी तैयारी करनी नहीं है? मैम, मैं सी की करूंगी। अच्छा, सी के लिए आप तैयारी करने वाले हैं? यस मैम। नहीं नहीं, अरे आपका है भाई, आपके पास अभी टाइम है, आपके पास अभी एज है, तो जितना यस बेस्ट से मैम। बेस्ट। तो इंग्लिश के लिए आपने कैसे क्या किया था, एक बार बच्चों को गाइड कर देना। मैम मैंने प्रैक्टिस बैच लिया था आपका, तो उसमें प्रैक्टिस। वो तीन चार, वो लास्ट ईयर वाला, उसमें तीन चार प्रैक्टिस बैच पहले वाले भी थे, वो मैंने कंप्लीट किए थे। एक तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वाला था, वो भी मैंने कंप्लीट किया था। और वो कैब की मैंने समुद्र मंथन वाली सीरीज पूरी देख रखी थी। और यूट्यूब वाली मैंने वो 1000 वाली सीरीज भी कर रखी थी मैम। इसको प्रैक्टिस करना है ना, आई थिंक 1000 सीरीज उसके लिए बेस्ट है। यस मैम। Okay. चलो ये सब तो और पढ़ाई लिखाई की बातें होगी, थोड़े से पढ़ाई लिखाई से हटके भी करते हैं। कुछ यस इंटरेस्टिंग मैम। चीज बताना चाहोगे इस 1 ईयर की जर्नी में, लास्ट 1 ईयर? मैम पहले तो मैं मतलब कि मैंने सीजीएल भी दिया था, पर उसमें मेरा बाई चांस आ गया क्योंकि मेरे लास्ट टाइम 150 मार्क्स से नहीं आया था। तो मैं बीच में हो गई थी कि मैंने स्टेनो भी छोड़, मतलब स्टेनो में मेरे मार्क्स कम हैं, और मैंने सीजीएल भी छोड़ दिया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। देन? तो फिर उसमें मैंने सीजीएल दिया और मैंने स्टेनो पूरा पूरा दिन किए हैं। लास्ट मोमेंट में एकदम जी जान लगा दिया होगा। यस मैम, पर सीजीएल में नहीं हुआ, पर स्टेनो में हो गया।
इंग्लिश पढ़ने में मजा आता था या मन मार के इंग्लिश पढ़ते थे? मुझे मतलब कि जब से मैंने समुद्र मंथन किया था, मुझे वो कैब तो बहुत इजी लगने लगी थी। और जो वो 100 सीरीज वाली है उससे चैप्टर वाइज से भी ठीक है, लेकिन जो वो 100 सीरीज वाली थी उसमें मिक्स क्वेश्चन थे। तो 1000 सीरीज, सॉरी। तो उसमें मिक्स क्वेश्चन थे, तो उसकी वजह से एरर भी मुझे बहुत इजी लगने लगे थे। मतलब शुरू में जब आप एरर्स बना रहे होंगे, पहला 200-300 में प्रॉब्लम्स आए होंगे। मैंने पहले आपकी प्रैक्टिस वाली ले ली थी ना बैच, तो मतलब उसमें चैप्टर वाइज कर लिया था पहले। फिर चैप्टर वाइज करके मैंने वो सीरीज ली थी, 1000 सीरीज वाली। जब तो जब भी उससे आप फायदा चैप्टर हुआ है। वाइज से मिक्स में आते हो तो शुरू में 100-200 यस मैम, क्वेश्चन कि दिक्कत आए। कंफ्यूज होता है क्या, मतलब ये एरर भी हो सकता है, क्या है समझ नहीं आता है। क्वेश्चन देख के कैसे पता करें कि यहाँ नाउन का ही एरर है, यहाँ एडजेक्टिव का ही एरर है। ये सब नहीं, तो यस धीरे मैम। धीरे आई थिंक प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि मैं ना आपसे वही सब क्वेश्चंस पूछ रही हूँ जो जनरली मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं, तो मैं बोलूंगी तो उससे भी ज्यादा फायदेमंद होगा ना, ज्यादा इफेक्ट आएगा बच्चों को जब आप लोग बोलोगे कि मैम यस मैम। मिक्स एरर्स नहीं बन रहा है। तो जब आप लोग बोलोगे तो वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। यस मैम, पहले चैप्टर वाइज को कर लो एक बार, फिर मिक्स पे जो हो जाओ, फिर कभी मतलब चैप्टर वाइज कभी कभी रिवीजन कर लिया नोट्स का, पर मिक्स करो। मिक्स को ज्यादा करना है। और आई यस। थिंक आप ये भी मानते होगे कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं है ना कि कोर्स कंप्लीट हुआ और तुरंत एरर्स बनना शुरू हो गया। यस मैम, पहले नहीं होता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है, मॉक धीरे। लगाने से फिर। और क्लोज टेस्ट वगैरह कैसे किया था सब? मैम पैसेज? क्लोज सेट्स मैंने वो जो सीरीज की थी उससे हेल्प, मतलब जो आपका प्रैक्टिस सेट में शायद 2.0 था शायद, उसमें मैंने वो पहले पूरी की थी, तो उससे थोड़ा हेल्प हो गया था मुझे। रिसेंट रिसेंट वाला में मैंने पुराना वाला भी सारा प्रैक्टिस डाल दिया था ताकि और आपको मैंने वो खरीदने की थोड़ा जरूरत बहुत नहीं। मैंने वो भी किया था, जो आपने वो सीरीज 12 आवर्स वाली डाल रखी है शायद। 12 आवर्स वाला यूट्यूब अभी कितना पढ़ाया आप लोगों को? पढ़ना है जहां से पढ़ो, पेट से पढ़ना है पेट से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ो। कोई इंटरेस्टिंग चीज जो शेयर करना चाहोगे? यस मैम, आपकी समुद्र मंथन में जो आप ट्रिक्स बताते थे ना, उससे मुझे बहुत हेल्प हुई है। मतलब ट्रिक्स से दिमाग में बैठ जाता है। अगर अंदर। खुद से करते हम नहीं हो पाता, लेकिन जो आप ट्रिक्स बताते थे, एक सारे वर्ड्स को एक वो सिनोनियम्स को एक साथ लाके, वो अच्छे से मतलब दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाता था, तो वो तो बेस्ट है। बेस्ट हो गया। और अभी अभी आप लोग क्या कर रहे हो? अभी भी पढ़ाई चल ही रही होगी। अब तो यस मैम, मैं अभी स्टेनो कर ही रही हूँ मतलब। स्टेनो भी प्रैक्टिस करना है, रिटन एग्जाम में भी एकदम। अब कुछ नहीं, अब तो प्रैक्टिस ही करना है, पढ़ने अब का काम तो प्रैक्टिस कर ही रही। करनी है। यस ओके मैम। दीदी, अगर कुछ भी आपको और भी याद आए आप उसके बाद भी बोल सकते हो, तब तक मैं चलती ठीक हूँ। है। थैंक यू नाम मैम। नाम तो नहीं लिखा है। लेट्स मूव टू आशीष। आशीष अनम्यूट कर लीजिए। इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग आशीष, कहाँ से हो आप? मैम मैं यूपी से हूँ, यूपी यूपी, मुरादाबाद साइड से। मुरादाबाद से हो तो चलो आशीष, हाउस लाइफ आफ्टर सिलेक्शन? मैम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मैम, बिल्कुल ही इस बार। अच्छा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था? नहीं, लास्ट टाइम मैम मेरे नंबर अच्छे थे, स्किल भी अच्छा था, बट मेरा जो स्किल का सेंटर गया था वो आगरा गया था। ओके। वहाँ स्पीकर वगैरह खराब थे, तो मेरा स्किल लास्ट टाइम पूरा खराब हो गया था। मतलब मैं देख रही हूँ ना, इस बार बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और हो गया है अनएक्सपेक्टेड। ओके चलो, बहुत अच्छी। इस बार भी देना है क्या? यस मैम, सी के लिए। अच्छा, इस बार भी सी के लिए देना है। मतलब अभी कंपटीशन हाई होने वाला है, नए भी होंगे, पुराने वालों की भी एंट्री होने वाली है। तो आशीष चलिए बताइए, ये जीएस वगैरह रीजनिंग वगैरह की क्या स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि स्टेनो के लिए तो एक चीज अच्छा है कि आपके लिए मैथ्स नहीं है, मैथ्स से आपको छुटकारा मिला हुआ है। मैम जीएस के लिए मैंने परमार सर को करा है इसमें। परमार सर को फॉलो किया, और रीजनिंग वगैरह? उनकी रीजनिंग पीयूष सर थे। उनका एक बार मतलब से मैंने फर्स्ट एक महीने में रीजनिंग खत्म कर ली थी, उसके बाद बस मॉक 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 के अलावा। मॉक की स्ट्रैटेजी क्या होती थी आपकी? कितना मॉक्स दिया होगा आपने? मैम गिनती नहीं है अभी तक कोई, मतलब दिन में हर दिन लगभग 4 से 5 मॉक। अच्छा, एक दिन में 4-5 मॉक दे देते थे? ओ माय गॉड, वो भी 100 क्वेश्चंस? नहीं मैम, 100 वाले तो लगभग 2 मॉक बस, बाकी। अच्छा, सेक्शनल वाले देते हाँ होगे? बाकी सेक्शनल। और 100 वाले दो, 2 मॉक तो लगभग। क्या क्या और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक्स? मॉक्स से बच्चे बहुत भागते हैं। उन्हें लगता है ना मैम ने पढ़ा दिया, मैम ने जो क्लास में प्रैक्टिस करवा दिया बस उतना ही है। तो मॉक देने से क्या लगता है क्या? मैम हमारे वीक पॉइंट्स पता चलते हैं ना मैम, उससे फिर उनको एनालाइज करो, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो।
तो मैम बहुत हेल्प मिलती है उनसे। सबसे उसी पहले क्लास में एक तो मॉक मॉक में आप अपना टाइमिंग एडजस्ट कर लेते हो, किसको कितना टाइम देना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने बोला आपको अपना वीक पॉइंट्स पता चलता है, एनालिसिस करते हो, लिखते हो कौन चीजें बार बार गलत हो रही है। फिर मॉक में वो डर होता है, जो टाइमर चलते रहता है, इतना टाइम में मुझे टेस्ट। तो मुझे लगता है कि एग्जाम के दिन वो डर खत्म हो जाता हो। यस मैम, एग्जाम के टाइम पे मतलब टाइम का तो बिल्कुल आराम से हैंडल हो जाता है मैम, बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो जाती है मॉक से। तो आपने पेड बैच लिया था या यूट्यूब से ही किया था? यूट्यूब से ही मैम। यूट्यूब से ही किया था। इंग्लिश पढ़ने में मजा आता था? यस मैम, जैसे हम बोर होता था पढ़ते हुए तो मैं इंग्लिश की क्लास खोल कर बैठ जाता था। और स्टेनो वाले इंग्लिश से बच के भी कहाँ जाएंगे? आपका पूरा सिलेक्शन ही इंग्लिश पे है। नो डाउट मैथ्स जी सॉरी रीजनिंग जीएस भी है, बट सबसे ज्यादा वेटेज क्या था आपका स्कोर? मैम इस बार तो कम था, 145 था, और इंग्लिश में 80। 80 था। ओके, चलो इस बार बढ़ा लास्ट लेना है। लास्ट टाइम अच्छा था मैम, 89, पर इस बार कम हो गया। अच्छा है इस बार इंग्लिश, मतलब पेपर ही थोड़ा सा ना आंसर रिवाइज हुआ, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने पेपर के साथ, लेकिन फाइनली रिजल्ट दे दिया है ना। इस बात की खुशी है। मतलब मैं देखती थी ना, मैं एवरीडे क्लास में या ग्रुप पे स्टूडेंट से पूछती थी कि आ गया विथहोल्ड किया हुआ रिजल्ट, तो मुझे वही लगता था ना कि मैं जब इतनी परेशान हूँ तो बेचारे बच्चे कितने परेशान होंगे अपने, लेकिन फाइनली चलो आ गया रिजल्ट। और भी कुछ शेयर करना है, आशीष? यस मैम, बस। चलो नाउ लेट्स मूव टू, अब नाम तो नहीं दिख रहा है, जूम यूजर। जूम यूजर। मैम। हेलो मैम। यस यस, अभी तो मुझे जूम यूजर ने अपने आप को म्यूट नहीं किया। चलो जियोमी मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो। यस यस, हेलो, हेलो मैम। अपना अपना नाम बता दीजिए। ओ मैम, सॉरी मैम। हिना 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 कौसर रागिब। हिना हिना हुआ। यस मैम। ओके ओके, सही है। चलो बताओ हिना, कहाँ से हो आप? मैम मैं कोलकाता से हूँ। अच्छा, मैम मैं कोलकाता से हूँ, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट था। तो तीनों में ही मैम मेरा प्रीलिम्स हो जा रहा था। स्टेनो में रह जा रहे थे? पहले वाले में तो मेरिट आउट हो गए थे, दूसरा वाले में स्टेनो स्किल रह गया। स्किल रह गया। चलो जितना भी हाँ रहा, फाइनली मैटर करता है ना, बस इतना है कि आप जब ये वीडियो जाएगा ना, तो मतलब जो बच्चे हमारे इस साल के हैं उनको ये चीज देखना है ना, हर बच्चा सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट ले रहा है, और फिफ्थ अटेम्प्ट तक जाते जाते आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो चुकी होती है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ही वो होप वो हौसला रखा, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या स्कोर था इंग्लिश का? मैम, इस इंग्लिश में 85 था। 85 स्कोर था। ओके। ऐसा इंग्लिश में 85 था। और मैम मेरा कैसे? 8 नंबर कम हो गया था, 158 था टोटल, तो 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया, 150 कर दिया। 150। तो और कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस मैम, बस आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम कहीं से भी कुछ भी नहीं किए, कंप्लीटली आपका A to Z वोकैब तो मैम मैं अगर प्रिंट आउट दिखाऊंगी वो पूरा फट चुका है। कहीं भी कुछ सोर्स नहीं था, सिर्फ इंग्लिश था, मेरे को पता चला था मैम आपका पढ़ा था, 23 में दिया, प्रीलिम्स हो गया था, मेरे को पता था फाइनल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इंग्लिश के ही बेसिस पे हुआ था। लेकिन फिर मेहनत किया तो सब अच्छा होने लगा। लेकिन मैं पूरा आपका सारा 10,000 वाला 1000 वाला जो मैराथन था वो पूरा देखा, वो कैप प्रैक्टिस, अच्छा आपको ही देखा है, कभी कुछ कहीं गए नहीं और जरूरत ही नहीं पड़ा, और कभी कुछ बैच खरीदने का भी जरूरत नहीं पड़ा, अरे यूट्यूब लगता से ही था पढ़ा खरीद ले हुआ। क्या। हाँ, लगता था कभी कभी खरीद ले क्या, जरूरत है क्या, सब खरीदते हैं, मुझे भी खरीद लेना चाहिए, पर तेरे जरूरत ही नहीं है, प्रॉब्लम लग ही नहीं रहा है, कुछ इंग्लिश के लिए टाइम भी नहीं देना पड़ता था, मैराथन लगा लेते थे, बैठ के देख लेते थे, हो जाता था, खाली सेक्शनल सेक्शनल्स लगाते रहते थे बस। बाकी मैथ्स पढ़ा मैम, क्योंकि सीजीएल देना था तो उस पे बहुत टाइम दिया कि सीजीएल देना, मैथ्स पढ़ लेती है इधर, तो ये हो गया है। तो मैम थैंकफुली हो गया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अरे नहीं, मेरी मम्मी भी मैम आपका देखती थी जब आप पढ़ाते थे, तो अभी वो नहीं है, अगर वो होती तो वो भी मैं जरूर मिलवाती आपसे। बहुत बहुत थैंक यू मैम। अरे नहीं नहीं, हम टीचर्स भी आप जैसे स्टूडेंट्स ढूंढते हैं भाई। इतने डेडिकेटेड, यूट्यूब के समंदर से इतना डेडिकेटेड बैच आप लोग उठा उठा के पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, और क्या चाहिए? और कैसा फील हो रहा है टीना? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा। ज्यादा अच्छा लग रहा है कि 3 साल से लगे हुए थे, तो वो 23 तो पूरा नहीं बोलूंगी, 24 पूरा, 25 पूरा, और ये अभी 26 का चल रहा है, तो
इन फाइनली सिंगल हो गया। लाइन, एक लाइन में इस बार जो बच्चे हमारे स्टेनो देने जा रहे हैं, क्या उनको बोलोगे कि उनके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए? मैम मेहनत करते रहना है, हो जाएगा। और ज्यादा सोर्स को फैला के नहीं रखना, एकदम कंसाइज रखो कि रिवाइज बहुत जल्दी कर लो। एकदम मतलब मैं आराम से कर लेती थी, मतलब 2-3 घंटा दिया मेरा हो गया खत्म, मेरे को इतना टाइम लगता ही नहीं था। दिन भर टेस्ट लगा रहा। मैथ को बहुत पढ़ती हूँ मैम क्योंकि थोड़ा वो वीक है। बाकी नहीं लगता है टाइम, एक बार पकड़ बन जाएगा तो सेक्शनल तो प्रैक्टिस करो, लेकिन नोट्स बहुत कंसाइज। जीएस का भी नोट्स मैम मैं देखती हूँ सब यहाँ से पढ़े वहां से पढ़े, क्यों? एक बार मेहनत करो, एक कॉपी बनाओ, उसको रिपीटेडली पढ़ो, वीडियो खोलने का भी जरूरत नहीं है, खाली कॉपी से पढ़ो बस अपना। वेरी गुड, बहुत अच्छी और बात तो बोली है ना। मैं हर दिन ये बोलती हूँ कि सोर्स अपने अपने सोर्स अपने नोट्स को लिमिटेड कंटेंट रखना है, लेकिन अनलिमिटेड प्रैक्टिस। जितना मन हो सके आपको, जितना प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नोट्स आपका बहुत ना कंसाइज रहता है तो रिवीजन करने का मन होता है। नहीं तो इतना भारी भरकम नोट्स देख के आप डर जाओगे। यस मैम। हाँ यही होता था वो, बस एक कॉपी रखो बस, बहुत रिवीजन, लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा है कि आप आंख बंद करो तो आपको पता चल जाए कि ये पोजीशन में मैंने ये लिख के रखा है। ये लिख के रख। ऐसा हो जी। तो हाँ। इंग्लिश का आपका ग्रामर भी है, यू हैव वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, तीनों में आपका फेवरेट क्या था? पर मेरे को तो वो कैब बहुत इजी लगता था, मैंने A to Z आप जो कराया है ना मैम वही किया, उसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं किया, तो वो इजिली हो जाता था। और कॉम्प्रिहेंशन में मैम क्लोज टेस्ट मेरा कभी गलत नहीं होता था, अच्छा, PQRS में दिक्कत होता था। तो वो मैंने मैम, आपने मेंस का बैच एक बार यूट्यूब में फ्री में करवाया था, फ्री करवाया था। तो वो मैं कितना बार देख ली हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि नंबर कम आ रहा है, कट रहा है, मैं जाके देख लेती हूँ तो उसका भाई मुझे लेवल पता है लेवल भी अच्छा था, अच्छे हाँ। लेवल का किया था हम लोगों ने। हाँ तो उसको मैं बार बार देख लेती हूँ, वो कैब यहाँ से कर लेती हूँ। और जो आपका 1000 वाला सीरीज है, अगर कभी लगा इधर थोड़ा ज्यादा गलती हो जा रहा है, नहीं पकड़ पा रहे, तो वो एकदम 4x के स्पीड पे लगा के 2-3 घंटा में देख लिया, गटागट एकदम फटाफट करके हो अगर जाता था अगर उसके अगर, बाद। अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि मैम मेरा एरर्स नहीं बन रहा है, मेरे एरर्स बार बार गलत हो जा रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट आप क्या बोलोगे? मैम पहले तो मैंने जो किया वो, मुझे भी दिक्कत होता, मैं एक बुक से पढ़ी थी मैम, तो उसके बाद मैंने आपका 60 इम्पोर्टेंट रूल्स था वो देखा, उसमें ऐड ऑन किया पूरा, जो जो मुझे लगा कैसे कैसे करना है करके उसको रिवाइज किया। फिर उसके बाद जो आपका एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दिया हुआ है ना मैम, एडजेक्टिव का अलग 50 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके, तो उसको लगा लिया, उसको देख लिया। उसके बाद उसमें भी ऐड ऑन कर लिया, कुछ लग रहा है सेंटेंस के साथ पूरा, जैसे आप काटते हो मैं वैसे काट काट के पूरा। फिर उसके बाद नहीं होता है प्रॉब्लम। उसके बाद जो भी आपका 1000 वाला सीरीज है वो लगा लेने के बाद मॉक में उतरो, लगेगा तो ऐसा लगेगा कि मैम सामने से बोलिए, वन ऑफ द के साथ डाउन प्रोडक्ट हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे चला, सामने से मैम बोल रही है, तो वो ऐसे हो जाता जब था। मैराथन्स देखते होंगे ना, तो मुझे वही लग रहा है, मैराथन्स 4-4 5-5 घंटे का एक ही आवाज कान में लास्ट में चुभने लगी होगी। नहीं मैम, वो तो लगता था कि एग्जाम हॉल में मैम सामने से बोल रही है कि ऐसे करना है ऐसे करना है। नहीं नहीं, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नेहा। अभी हम फिर आपसे, अगर आपके मन में कुछ और भी आए, याद आ जाए, कुछ बोलना है तो बाद में बोल सकते हो। नाउ लेट्स मूव यस मैम, टू थैंक यू मैम। मनीष। मनीष आप अपना ऑडियो, हाँ ऑडियो ऑन करो। मैम। यस यस मनीष, गुड इवनिंग। पहले तो मनीष, आगरा से। हाँ कहाँ से है मैम मनीष? मैं आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा, मतलब पूरे स्क्रीन पे आज यूपी यूपी दिख रहा है मुझे। एक कोलकाता, बाकी सब यूपी यूपी है। अच्छा, आगरा से। तो चलिए जी मनीष मैम। बताइए, कैसा था आपका ये सफर? मैम थोड़ा छोटा था लेकिन अच्छा था। लाइक मतलब मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ये। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था पिछली बार, क्या कहते हैं उसमें मैं मेरिट आउट हुआ था। ओके। सब अच्छा था, फिर भी ऐसा लग रहा था हो जाएगा, लेकिन मेरिट अनएक्सपेक्टेडली हाई चली गई। लेकिन अच्छा रहा, मतलब इस बार काफी अच्छा फील हुआ, हो गया। वो थोड़ा ये डिले हो गया, इसलिए थोड़ी एक्साइटमेंट कम हो गई रिजल्ट को लेके। लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ था जब लिस्ट में नाम देखा अपना, जो मिनिस्ट्री चाहिए थी वो मिनिस्ट्री मिल गई। इतने कौन अच्छे सी मार्क्स। मिनिस्ट्री मिली है क्यों? मैम मेरे को माइटी मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या घर के रिजल्ट पास। आप ही ने खुद रिजल्ट देखा था या दोस्त ने देखा? नहीं मैंने ही देखा था एक्चुअली। क्या कहते हैं, मैं घर पे अकेला ही था उस टाइम, ऐसे ही रैंडमली फोन यूज कर रहा था, देखा एकदम से रिजल्ट आ गया तो वो हाथ कांपने लग गए कि कैसे चेक करूं। बहुत टाइम तक तो वो क्या कहते हैं पीडीएफ ओपन ही नहीं होती जिसमें नाम चेक करते हैं, क्या कहते हैं वो मिल ही नहीं रही थी पीडीएफ, कहाँ से डाउनलोड होगी। तो एक ग्रुप पे डाउनलोड होके आई, वहां से नाम चेक किया, कोई था नहीं बताने लायक, किसको बताऊं। फिर फिर घर पे फिर पापा को फोन किया कि हाँ पापा हो गया है।
तो क्या क्या मतलब, अब ये पूछने वाली बात तो है नहीं, जैसे आपने नाम देखा होगा, क्या रिएक्शन था? थोड़ा अनरियल था। मैं मतलब लाइक ऐसा होता है ना कि एक टाइम पे आप नम हो जाते हो, कुछ फील नहीं हो रहा होता है कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया होता है आपने कि ऐसा इतना अच्छा हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट था कि हाँ रिजल्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा। तो एकदम नल कि मतलब क्या कैसे कैसे उसको बाहर दिखाऊंगी, इतना मतलब इतनी खुशी है मेरे को, सिलेक्शन हो गया है फाइनली। पापा को फोन किया आपने? हाँ मैं सबसे पहले पापा को फोन किया, बताया उनको कि हो गया है फाइनली, तो वो भी खुश थे, उन्होंने बोला बढ़िया चलो। और मेन था कि दिल्ली मिल जाए, घर के पास पड़ता है, तो वो भी सब हो गया अच्छे से। सब चीज अच्छा हो गया। तो इस बार नहीं देना है ना एग्जाम? मैम इस बार लाइक वो थोड़ा टाइम वेस्ट ज्यादा हो गया, तो ग्रेड सी करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर करेंगे। इस बार इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है कि ग्रेड सी के लिए मैं अपियर हो पाऊँ। ऑल्दो एग्जाम दूंगा मैं, ट्राई करूंगा कि बेस्ट दूं फिर भी। फिर से पढ़ने बट का मन फिर से पढ़ने का मन होगा? फिर से ग्रामर का कुछ, फिर से vocab? मैम एक्चुअली ऐसा होता है कि लेकिन जो हम पे कंटेंट है वो इतना रिफाइंड है कि ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं। जैसे कि आपकी, जैसे कि रिवीजन करना है, तो आपकी वीडियोस हैं लाइक A to Z ग्रामर वाले रूल्स हैं, वो यूज वो चल लो। मैम जैसे कि मैं वो कैप करता हूँ, जैसे एग्जाम टाइम पे जैसे मैंने वो कैप की थी, तो पहले ब्लैक बुक से करता था फॉलो, लेकिन एग्जाम आते थे वो इतना लगता है कि बहुत है, ये कंटेंट बहुत है, इतना कैसे होगा एग्जाम से। तो मैम आपकी वीडियोस हैं कि 100 टॉप क्वेश्चंस ऑफ सिनोनियम्स एंटोनियम्स, वो काफी हेल्प करता है एग्जाम टाइम पे। लाइक ऐसा करता है कि ये हो जाए तो फिर हो जाएगा, फिर वही लगाओ तो मल्टीपल मॉक्स लगाओ, पास्ट ईयर फॉलो करो तो वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर उन सब चीजों से। और एंड टाइम पे अननेसेसरी मॉक्स लगा के मैंने पास्ट ईयर ही फॉलो किए, और इन सब क्वेश्चनों से काफी हेल्प हुई पेपर में। और जब हम लोग लास्ट टाइम में, जैसे ये सुनने में लगता है ना कि 100 सिनोनिम्स, लेकिन हम लोगों ने उसको पढ़ते समय ना, और भी उसी वर्ड के और सारे कितने सिनोनिम्स एंटोनिम्स की भी प्रैक्टिस होते जाती है। हमें वो ऑलमोस्ट 400 500 हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऑप्शंस फाइव। भी आप एक्सप्लेन करते चलते हो कि ऐसा नहीं कि आंसर बताया, और उनके सारे ऑप्शंस भी, तो एंटोनिम्स करो, सिनोनियम्स करो, तो मल्टीपल टाइम्स करने से इतने इतने सारे हो जाते हैं कि इनफ लगते हैं एग्जाम टाइम पे कि हाँ इनफ कंटेंट है। और नॉट सिनोनियम्स एंटोनियम्स करे, वो स्पेलिंग एरर्स भी, रिपीटेडली क्वेश्चन हार्डली वगैरह, तो ये जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं इनसे काफी हेल्प हो जाती है एग्जाम में। एग्जाम मतलब टाइम बचता है एक्चुअली, देखते ही समझ आ जाता है कि ये दिख रहा है, वो कीवर्ड्स होते हैं ना वो पता पता लग है जाता है, कि तो हाँ लास्ट यही। मोमेंट में ना, लास्ट मोमेंट में आप बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं कर सकते हो। रिवीजन के लिए तो आपको अपना कंटेंट लिमिटेड रखना होगा। और ये जो आरसी पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको कैसे आपने टैकल किया? मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लाइक पहले तो अप्रोच देखी कि अप्रोच कैसे रखनी है। आपकी वीडियोस हैं, आपने मतलब प्रैक्टिस पे ज्यादा विश्वास किया, मैंने आपकी अप्रोच देखी कि अप्रोच कैसे करनी है। लाइक दोनों इस क्लोज टेस्ट और सिनोनियम क्या कहते हैं, सिनोनियम कर रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अप्रोच देखी कि अप्रोच कैसे रखनी है कि लाइक जिससे कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। तो वो अप्रोच देखिए, फिर मैम प्रैक्टिस मैक्सिमम प्रैक्टिस लगाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करी, मैक्सिमम रीडिंग की प्रैक्टिस करी। लाइक पहले भाई ने भी बोला था हिंदू पढ़ो, लेकिन मैम उसको पढ़ा एक महीने तो उससे ज्यादा रिजल्ट दिखे नहीं, फिर बैक टू प्रैक्टिस ही आया। लाइक अप्रोच, मेन चीज अप्रोच है मैम, अप्रोच मैं तो ये अच्छी पता मानती चल हूँ जाए। ना कि पैसेज को पैसेज बना के सीखो, क्लोज टेस्ट को सीखो क्लोज टेस्ट बना बना के। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना और क्लोज टेस्ट बनाना, जहां पर चार ऑप्शंस है, सब एक दूसरे से मिलते लग रहे हैं, उसको चुनना वो एक अलग चीज होता है। तो आपने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी फॉलो किया, इसीलिए आपका जो सफर था वो थोड़ा सा छोटा था। हाँ मैम लाइक क्लोज टेस्ट में लाइक पहले मैं ऐसे अप्रोच करता था कि लाइक पहला जो क्वेश्चन है उसको किया, फिर मैंने आपका अप्रोच देखा तो उसमें ऐसा दिखा, आपने ऐसा बताया था कि लाइक कि पहले एक बार रीड कर लो उसको पूरे पैसेज को जो क्लोज टेस्ट में आया है, उसके बाद हो सकता है तुम्हारा पहला वाला ना समझ में आए, लेकिन दूसरा वाला तुम पढ़ो तो उससे पहला वाला तुम्हें समझ में आ जाएगी इसमें क्या होगा। आने तो वाला। ये चीजें काफी हेल्प हुई, एक्चुअली टाइम बचाया है इसमें। लाइक इंग्लिश के 100 क्वेश्चन मैक्सिमम 45 मिनट्स में हो जाते थे मेरे, तो मेरे पे रीजनिंग के लिए पूरा 1 घंटा बचता था। तो इस वजह से इन सब चीजों में काफी हेल्प। अब पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा, वो थोड़ा अलग बात है, लेकिन जब तक ये वाला ओपन था तो काफी हेल्प करी उसमें, लाइक कि इंग्लिश जल्दी जल्दी खत्म कर लो, बाकी में इसको और इम्प्रूव हो रीजनिंग को जाएगा। टाइम देना है इस पर, अब तो यस सेशन मैम। टाइमर वगैरह लग गया है। मैम वही अब थोड़ा थोड़ी अप्रोच बदलनी पड़ेगी रीजनिंग को लेके, बाकी सब तो चलो, सेम ही रहेगा। अब मनीष बहुत हो गई पढ़ाई की बात, अब पढ़ाई से हटके एनी इंटरेस्टिंग मोमेंट या चीज जो आप शेयर करना चाहोगे? मैम ऐसा कुछ, अच्छा मैम चलो। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो वही है, रिजल्ट विथहेल्ड हो गया, एक दिन की जॉब। इंटरेस्टिंग था। मतलब बिल्कुल जो चीज एक्सपेक्ट नहीं करते ना, कि लाइक ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं भाई पिछली बार इतनी मेहनत करी, हमारा नाम तो सब अच्छा हुआ, इस बार हमारा नाम हुआ तो यही ये अभी होना था, लेकिन हाँ, ये सब आ रहा ना होगा थोड़ा कि हार्ड हमारे वर्किंग टाइप समय में था। ये ऐसा क्यों हुआ है। आप लोग का जब रिजल्ट आया ना,
तो लिंक भेजा था मैंने, आप लोगों ने अपना रिजल्ट शेयर करना शुरू किया। अभी मैंने ना 2 से 4 बच्चों का रिजल्ट डाला था, तब तक वो शाम तक में शायद, या अगले हाँ, दिन नेक्स्ट नोटिस आ नेक्स्ट डे शाम को हो गया गया। था वापस। वो तो सर खैर बहुत गलत था। चलो बहुत अच्छा लगा मनीष आपसे बात करके। और नाउ थैंक लेट्स यू। लेट्स मूव टू करण। करण, ऑडियो ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग करण। चलिए, आप, आपके फेस की स्माइल बता रही है ना कि आप बहुत खुश हो। यस मैम, एक्चुअली 2022 से ही अटेम्प्ट्स दे रहा था। एंड लाइक कई बार मेरिट में रह चुका हूँ, एएसआई स्टेनो से लेकर सीएसआईआर में, एसएससी स्टेनो में भी। सो फाइनली अब थोड़ा सा ये एक रिलीफ मिला है। एंड लाइक मेरा छोटा भाई है, उसको मतलब अप्रैल में वो भी एक्सपायर हो गया था, तो उसके बाद में फैमिली में थोड़ा सा, सो उसके बाद में मतलब एक पॉजिटिव न्यूज आई स्टेनो को लेकर के। सो 4 साल से मतलब अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ के मॉर्निंग स्टेनो क्लासेस के लिए जाना, देन आपकी क्लासेस, लाइब्रेरी, तो अब क्या थोड़ा सा रिलीफ मतलब महसूस हो रहा है। रिलीफ है, वो सब रूटीन से आप हट गए हो। तो अभी क्या चल रहा था, एग्जाम्स के बाद क्या? कुछ नहीं मैम, अभी तो लाइक ग्रेड सी के लिए प्रिपरेशन चल रही है, और अभी तो अटेम्प्ट्स हैं तो दूंगा। अभी 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 ये जो वीडियो जाएगा ना यूट्यूब पे, तो मुझे बच्चे यही बोलेंगे, मैम उन्हें रोको कि वो ग्रेड सी को ना दे, जो मिल गया। मैं नहीं रोक सकती भाई, अगर इम्प्रूवमेंट। मैम टू बी ऑनेस्ट उन बच्चों की भी गलती नहीं है, बट एक्चुअली हमें भी हमारा फ्यूचर जो है वो देखना है कि किस हिसाब से लेके चलना है। सो दोनों की कंडीशंस हैं, तो उसी हिसाब से फिर दोनों को चलना पड़ेगा। दोनों को उसी में अपना और निकालना है भाई। इस बार जो सी निकाले हैं वो डी निकाले हैं, सी के लिए जाएंगे। और इस बार जो एग्जाम यस देने मैम। वाले हैं, वो भी एक समय आएगा जो आप लोग कर रहे हो वो भी करेंगे। तो मैं तो इसमें एकदम न्यूट्रल हूँ भाई, जिसको जो मन है एग्जाम देने का वो देंगे। वो लगता है कि मेरा इम्प्रूवमेंट का और स्कोप है तो यस मैम। इस बार दोगे ना ग्रुप सी? यस मैम, अभी तो जब तक ग्रेड सी के लिए है तब तक तो मैं दूंगा। और पढ़ाई वगैरह चल रही है? यस मैम। अभी तो रिजल्ट आ गया होगा तो और भी थोड़ा जोश में। अभी रिजल्ट आ गया है मैम, बट ये है कि लास्ट टाइम जो रिजल्ट होने से पहले जो रिजल्ट था उसमें डीआरडीओ मिला था, ओके। बट अभी जो है बीआरओ मिला है, तो उसके लिए तो अभी देखते हैं क्या हाँ, तो होता है फाइनली आपका ड्रीम फाइनल। क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए? मैम ड्रीम तो एज सच कोई फिक्स मिनिस्ट्री नहीं है, बट ये है कि फैमिली जो है वो दिल्ली में रह रही है, एंड डैड की पोस्टिंग भी दिल्ली में ही है, तो मैं भी दिल्ली में ही रहने का सोच एमईए रहा था। वगैरह मिल जाए तो आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। वो तो मैम, यस मैम, उसका तो है। और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहोगे? मैम इंग्लिश एज सच मैं स्पेसिफिक तो नहीं कहूंगा, बट जितना भी जो हमारा एग्जाम है उसके लिए यही कहूंगा कि चाहे लाइफ में कितने भी फेलियर आए, आपको थकना नहीं है, आपको हारना नहीं है, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अभी भी लास्ट एक मंथ से जो बच्चे एकदम डिप्रेस्ड काइंड ऑफ माहौल से गुजर रहे हैं, तो काफी बच्चों ने प्रिपरेशन में थोड़ी सी ढील दे दी है। तो उस चीज के लिए यही कहूंगा कि आपका तो चैनल है ही बेस्ट, देन जीके के लिए भी परमार सर है, रीजनिंग के लिए सच कोई फिक्स मैं कहूंगा नहीं। बट ये है कि हाँ, जर्नी मेरी जो रही है थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल की तरफ में भी था, क्योंकि कई बार एग्जाम्स ऐसी जगह पे पढ़ते थे जहाँ हमें अर्ली मॉर्निंग 5 बजे रिपोर्ट करना है, जैसे सीआरपीएफ का हो गया। तो उस चीज में भी मतलब स्ट्रगल भी है, तो आपके जो लाइफ में एक्सपीरियंस काफी आपको मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस आपको गाइड करेगा आपकी जो मंजिल है उसकी तरफ। अच्छा, एक चीज तो मैं पूछना आप लोगों से भूल गई। पूछना क्या, मुझे आप लोगों से बुलवाना है। ये जो सबसे ज्यादा मुझे यूट्यूब पे टॉर्चर करते हैं वो है स्टेनो वाले स्टूडेंट्स। टॉर्चर इन द जी सेंस, मैम। वो मुझसे स्टेनो का अलग से बैच मांगते हैं। मैं सबसे ज्यादा प्यार भी अपने स्टेनो वाले बच्चों से करती हूँ, लेकिन मुझे टॉर्चर भी सबसे ज्यादा करते हैं। क्या स्टेनो के लिए सीजीएल से कोई अलग बैच चाहिए बाकी एग्जाम नो के? मैम। नो मैम, इसलिए एज सच मैं मतलब कोई स्पेसिफिक बैच की जरूरत नहीं है, मैं भी अभी रैंडमली कोई भी आपकी क्लास उठा लेता हूँ, टॉपिक स्पेसिफिक नहीं भी देखता हूँ, तो भी लाइक तो एक थोड़ा ही इंग्लिश वीडियो में में वेटेज काफी सारे ज्यादा है, टॉपिक्स हो नंबर जाते हैं। ज्यादा है बाकी तो भाई एक बार ना, जब भी मैं आप लोगों से बात करूँ ना, तो एक बार हर किसी से जब मैं बात करूँ बोल देना कि तुम लोग मैम को ना टॉर्चर मत करो यूट्यूब पे, अलग बैच मत मांगो।
उसी बैच में सबका नहीं एग्जाम मैम, होता है। अगर मैं टीचर्स में बात करूं तो सबसे फ्रेंडली अप्रोच जो है वो आप ही की है अभी तक का, अगर मैं देखूं ये तो तो मुझे लाइक पहली बार इतना पॉजिटिव कमेंट सुनने को मिल रहा है। बच्चे बोलते हैं मैम आप लाइक तो। आपका है और एक परमार सर है, ये दोनों टीचर मेरी लाइफ में अब तक तो बेस्ट रही हैं। लाइक अगर वे ऑफ टॉकिंग से लेकर जो आपका स्टडी करवाने का जो एक तरीका है उस चीज को देखकर, तो मतलब जो एक फ्रैंक वे में एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो ज्यादा मेमोरेबल रहता है एक स्टूडेंट को, बजाय कि एक स्ट्रिक्ट टीचर जो पढ़ाए उससे। क्योंकि कई बार आप जो ट्रिक्स बताते हो वो हमें एग्जाम टाइम पे फिर वो ट्रिक याद आ जाती है, जैसे कोई फ्रेंडली क्वेश्चन हाँ, दिखता है तो। सो ये चीजें से मतलब मैं कहूंगा आपसे तो मैं 2022 से ही कनेक्टेड हूँ। तो आप तो ज्यादा तो क्या ही कहूँ, लाइक यू आर अनदर गॉड फॉर अस बेसिकली। अरे इतना गॉड का दर्जा नहीं दे देना है। हम नहीं लोग नहीं मतलब हम लोग अगर टीचर्स बस के उसमें हम लोग एक अगर ही हम लोग चीज देखें। चाहते हैं कि बस आप हमें प्राउड फील करवाओ। और ये आपकी चेहरे की ये खुशी, आप लोग के चेहरे में वो पीस कॉन्फिडेंस देख के ना, टीचर का मोराल ऐसे ही हाई रहता है। लगता तो है मैम एक मेरा एम ये कि भी था कि मैं जो अपने टीचर्स हैं, जब भी मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं सबसे पहले अपने टीचर्स को ये चीज रिपोर्ट करूंगा। लाइक आपको भी मैंने मैसेज आपके जो नंबर था उस पर कर दिया था, तब मेरे को जो है लिंक आया था कि मैं भी अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाऊंगा। और जूम मीट में तो मैंने इसलिए देखा ताकि आप लोग का मतलब ये हंसता हंसता मुस्कुराता चेहरा मुझे देखने को मिले। अक्सर यूट्यूब पे तो आप लोग मुझे देख लेते हो बट मैं नहीं देख पाती, बकबक मैं करती हूँ। और आज मैं आप लोग का, आज मैं शांत बैठूंगी, शांत क्या बैठी हूँ, बोल ही रही हूँ आज भी। आप लोगों की स्टोरी आज मैं सुनने आई हूँ। चलो अच्छा लगा करण, नाइस टॉकिंग टू यू। नाउ लेट्स मूव थैंक यू टू मैम। उमर, उमर फारूक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग उमर, कहाँ से? मैम मैम मैं लखनऊ से हूँ। अरे लग रहा है कि इस बार स्टेनो को जो पढ़ाया है सिर्फ यूपी वालों को समझ में आया है अच्छे से। यस मैम, यूपी वालों को आगे ले जाने में आपका श्रेय है मैम। यूपी वालों ने भर भर के सिलेक्शंस दिया है। यस यस मैम। और मैम लिटरली आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक टीचर जो होता है वो बच्चे के लिए लिटरली गाइडेंस होता है। और एक बिना गाइडेंस के चलना और गाइडेंस के साथ चलना में, गाइडेंस में स्पीड तेज हो जाती है। तो इंग्लिश के लिए आप मेरे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहे हैं। और हमेशा से सोचता था सिलेक्शन के बाद बात करूंगा, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है आपसे बात कर पाना। हमेशा आपको यूट्यूब पे देखा है और आज आप सामने हो और आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है मैम। और इंग्लिश में आपकी 1000 सीरीज मेरे लिए हमेशा से हेल्पफुल रही है। आज भी अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है उस सीरीज पे जाता हूँ, उसको स्पीड अप कर करके देख लेता हूँ, तो मेरा सारा डाउट क्लियर रहता है। और जब मैंने पहली बार किया था तो मेरा ये था कि जो आप समझाते थे, जो पॉइंट्स मुझे नहीं आते, जो क्वेश्चन मुझे फंसते थे, उसके पॉइंट्स में लिख लेता था, उसे रिवाइज कर लेता था, तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता था। तो मैं आपके थ्रू सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैम मैंने अगर कहा है तो पेपर पेन लेके बैठो, तो लिटरली लेके बैठो। ठीक है वैसे ना बैठ जाओ। और बैठोगे और उस वो होता है ना, फिल्टर करते हैं हम उस चीज को, और पूरा वीडियो देख लिया और फिल्टर नहीं किया तो फिर वो चीजें आगे दिक्कत करती हैं, बट फिल्टर आउट कर लेते हैं तो वो हमको सच में बेनिफिशियल होता है। और मैम इसीलिए रिजल्ट। आपसे मतलब मेनी मेनी थैंक्स, आई एम वेरी थैंकफुल कि हम लोग कुछ बोलते हो और आप लोग मानते हो, और जी रिजल्ट मैम। स्क्रीन पे देख रही हूँ मैं आप लोग का। नहीं तो जी कभी कभी लगता है ना कि मतलब बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लिया, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लिया, तो उससे क्या होता है सिलेक्शन मिलता है बट आपका थोड़ा सा जर्नी लंबा हो जाता है। शुरू यस में मैम। एक टीचर के अंडर में आप पढ़ रहे हो, आप लिमिटेड प्रैक्टिस करिए, बट बार बार मैं ये बोलती हूँ कंटेंट वगैरह लिमिटेड रखिए अपना। यस आप मैम। कुछ बोलेंगे उमर? मैम वेरी वेरी थैंक्स टू यू। और मैम बस इतना ही बोलना चाहेंगे, और आपका आशीर्वाद रहे। और जीवन में आगे जाना है और मेहनत करनी है। आपका सपोर्ट कल भी चाहिए था, आज भी चाहिए और आगे भी चाहिए रहेगा। एकदम, और चाहिए क्या, बिना मांगे सपोर्ट है। जी किसी मैम। भी एग्जाम की तैयारी करो, वो तो मेरे स्टूडेंट, टीचर जहां भी है, स्टूडेंट जहां भी है, टीचर का ब्लेसिंग्स हमेशा रहेगा। और ऐसे ही मुझे प्राउड फील करवाते रहिए कि बार बार मैं आपसे जूम करते रहूंगी। चलो उमर बताओ इस बार कौन सा एग्जाम निकाला है? मैम मुझे डीओपीटी मिला है स्टेनो के थ्रू। Okay, चलो। और इंग्लिश मैम स्टेनो में गेम चेंजर होता है, तो मेरे लिए भी गेम चेंजर रहा क्या इंग्लिश था में। स्कोर, क्या था आपका इंग्लिश का? मैम मैम 82 गया था मेरा स्कोर। मैम और भी जाता, क्वेश्चन थोड़े रिलेवेंट्स आ गए थे, और पेपर इस बार एडिक्विटी नहीं लिया तो बहुत ज्यादा मैम अप एंड डाउन रहा चीजें। बट उसमें भी एक अच्छा रहा, मैं सेटिस्फाई हूँ अपने स्कोर से, बट मैं और अच्छा करूंगा, ये प्रॉमिस है मेरी। फिर से जूम मीट करेंगे हम लोग।
जी जी मैम, जी मैम। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ लेट्स मूव टू गौरव। गौरव, अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। हेलो, गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और कहाँ से हो गौरव? मैम मैं मथुरा से हूँ। अब मैं क्या बोलूं, मथुरा भी यूपी में ही है। मतलब ऐसा कुछ यूपी वाले प्लान करके आए हैं क्या? पता नहीं मैम, आज कोइंसिडेंस है या क्या है ये। पता नहीं, वो इंसिडेंस है। हाँ, मतलब वही मैं पूछने से पहले ना मैं थोड़ा सा थी कि भाई अब तो दूसरा स्टेट कोई बताएगा। चलो ठीक है गौरव, बताइए क्या हाउस लाइफ आफ्टर सिलेक्शन? मैम कौन सा अभी तो अटेम्प्ट था? काफी मैं खुश हूँ अपने सिलेक्शन से, क्योंकि मैं 2023 से प्रिपेयर कर रहा था। तो 2023 में तो मुझे कोई गाइडेंस मिल नहीं पाई, लेकिन 2024 में फिर मेरे को आपका यूट्यूब चैनल मिला। किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा आपका यूट्यूब चैनल। तो जब से मैंने वहां से पढ़ना शुरू किया तो मेरे कंसेप्ट काफी क्लियर होने लग गए। उसके बाद मैंने आपका पेड बैच लिया, समुद्र मंथन। उसमें आपने जो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रखा है, वो क्या है? निमोनिक्स बना के, वो मुझे बहुत पसंद आया। डेली मैं सुबह उठ के सबसे पहले वही पढ़ता था, क्योंकि वो मेरा फेवरेट पार्ट था। और मैम आपसे पढ़ते पढ़ते मेरे को मतलब इंग्लिश इतनी अच्छी लगने लग गई कि मैं फ्री टाइम पे इंग्लिश ही पढ़ता था। मतलब मैं कहीं जाता था तो कहीं खाली टाइम पे बैठा हुआ हूँ तो मैं इंग्लिश ही पढ़ने लग जाता था, वहाँ अपने मॉक्स लगा लिए इंग्लिश के टेक्स्ट बुक पे। तो इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, इसलिए मैं स्टेनो में आ गया फिर। क्योंकि इंग्लिश जो है स्टेनो में काफी आती थी और मेरी मैथ्स भी थोड़ी वीक थी, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश अगर मेरा बेटर है तो मैं ऐसा एग्जाम अप्रोच करता हूँ जिसमें मेरी इंग्लिश हेल्प कर रही है। तो फिर मैंने शॉर्ट हैंड सीखी। शॉर्ट हैंड के लिए भी काफी मैं भागा इधर उधर। पहले मैं आगरा जाता था मथुरा से शॉर्ट हैंड करने के लिए भी डेली सुबह। तो काफी मतलब आज जब मैं देखता हूँ अपने आप को तो काफी खुशी होती है, पीछे मुड़ के देखता हूँ। मैं बोलती हूँ ना कि जब भी सिलेक्शन हो ना, बैट योर बैक, अपना पीठ थपथपाना है सबसे पहले। ये पढ़ाते यस मैम। टीचर्स को आप लोग क्रेडिट दे देते हो, लेकिन ठीक है, टीचर्स का सही गाइडेंस रहता है तो आपका सफर इजी हो जाता है। लेकिन मेहनत तो अल्टीमेटली आप लोग की ही होती है। नहीं तो टीचर जितना भी कंटेंट दे दे, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, रिवाइज नहीं करेगा, यूजलेस है। तो यस मैम। और आप लोग तो सिर्फ जो पढ़ाई की गाइडेंस, बातें कर रहे हो। मैं तो चाह रही थी कि कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट भी शेयर करते हैं इस जर्नी का, इस जर्नी के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इंटरेस्टिंग मोमेंट तो मैम सच कुछ है नहीं। पर वही था कि जो अभी रिजल्ट विदल्ट हो गया, उस चक्कर में एक महीने काफी स्ट्रेस में रहे हम लोग। वो बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट था। यस मैम, क्योंकि हमने सबको बता दिया था आस पड़ोस में, सबसे बड़ा फैमिली में। स्ट्रेस तो वही है, पड़ोसी को बता दिया, रिलेटिव्स को बता दिया, मदर फादर तक तो ठीक है। तो कहानी यस मैम। सीख यही है ना कि रिजल्ट निकलने के 20 दिन तक किसी को नहीं बताना है। एसएससी का कोई ठिकाना नहीं। ओके, कब वो विथहोल्ड पे डाल दे। यस मैम। 20 दिन तक नहीं बताना है, बस मम्मी पापा को बताना है। हाँ, इस बार तो फिर मैंने किसी को नहीं बताया अभी। इस बार नहीं बताया है। मतलब ये भी डर है कि फिर से विथल्ड हो जाएगा। हाँ पर आप नहीं मतलब अभी होगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। ऐसा कुछ पर नहीं। यस मैम। मैम लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम कोर्ट केस करेंगे। ओहो, अच्छा ये भी है। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि इसके बाद अब तक अब इस बार जिसका सिलेक्शन हो गया है उसका तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो अब देखो। यस मैम मैम, बता। हाँ लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें बाहर क्यों निकाला मेरिट से। अच्छा, उनको मतलब एक पूरा जस्टिफिकेशन चाहिए। यस मैम। वो तो तो मैम ऑब्वियस है, क्योंकि कुछ बच्चों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो कुछ बच्चे तो बाहर होंगे ही होंगे। वो होगा ना, कुछ को एंट्री मिली है तो कुछ को तो बाहर वो करेंगे। तो हाँ, तो लेट्स जिनको होप बाहर फॉर किया द है। बेस्ट। यस यस मैम। मैम। यस जो भी मैम। होगा अच्छा होगा, मैम वरना अब सीधे ज्वाइनिंग लेटर की फोटो डालेगी स्टेटस पे। हाँ। और अब तो वही करना होगा, ज्वाइनिंग लेटर की मैम फोटो। बहुत डर लग रहा है बता दे, लेकिन फिर भी मन कर रहा है बताने का, लेकिन नहीं बता रहे, कुछ हो गया तो। ये भी होता है, जब भी कोई अच्छा चीज होता है ना तो उसको कंट्रोल करने का मन नहीं होता है, लगता है कि सबको बताएं। सेम मैम। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड अप यस मैम। करके रखना है, और क्या करोगे। और 2-3 महीना। इसके बाद आपकी हाँ। ज्वाइनिंग है। नाउ लेट्स मूव टू आशी। हेलो मैम। यस यस, हेलो आशी। अब मैं क्या पूछूं कि कहाँ आप से हो? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैम दिल्ली से ही, कमला नगर से। अच्छा, दिल्ली से हो, फाइन, चलो ठीक है।
ये तो अच्छी बात है। तो दिल्ली से हो तो जूम मीटिंग तो होगी, आप कभी भी आ सकते हो मैम से मिलने। हाँ मैम आऊंगी, मैंने तो प्लान भी बना रखा था। एक एक आपको फोन घुमाना था कि मैम आप जूम मीटिंग तो कर ही रहे हो, लेकिन मैं आपसे डायरेक्टली आना चाह रही हूँ मिलने। मैम मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्लान बनाया था 2024 को कि हाँ अभी इस बार तो करना है, मैम के पास जाएंगे मिलके। फिर मैम स्किल में 2% से रह गया, फिर इस बार मेरी फ्रेंड का नहीं हो पाया। हम दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। कोई बात नहीं है, फ्रेंड को बोलना है ना कि मैम ने बताया हाँ कि भर भर के विशेस भेजा है फ्रेंड को, कि मैम को ऐसा इंट्यूशन हो और रहा है मैम, कि अगले बार आपका पक्का होगा। मैम मैं तो आऊंगी आपसे मिलने। आप तो उनसे मिलने आना, बट आई विश कि नेक्स्ट ईयर आप उनको भी अपने साथ लेके आना। यस मैम प्लान तो यही है, और अभी चलिए भी कर रही बताइए, हो हाउ देखो। वाज योर जर्नी थ्रू आउट, कैसा था आपका सफर स्टेनो का? मैम सबकी तरह ही वही अप्स एंड डाउन्स। चलो, फैमिली का सपोर्ट था? मैम फैमिली में मेरी भैया भाभी है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही सपोर्ट किया था। सपोर्ट किया। और आज के डेट में ना फैमिली का सपोर्ट सबको रहता है, मोर और लेस सबको फैमिली सपोर्ट रहते ही है, तो वो कोई इशू नहीं है। कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज है आशी, अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई लिखाई, एनी इंटरेस्टिंग मोमेंट विच यू विश टू शेयर? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, बस यही था सबकी तरह ही कि सबने बता दिया था सबको, फिर कुछ भी नहीं हो पाया बाद में। चलो बस एक बात बोल दो, कम माई स्पोक्स जैसे पर्सन, कि और एक बार बोल यस दो मैम। मैम से ना, अलग अलग बैच मत मांगना, ये लाइन बोल दो। स्टेनो का भी वही बैच होता है जो नॉर्मल सबका इंग्लिश है। मैम बिल्कुल भी नहीं मैम, मैंने तो मैम आपका सीजीएल का बैच जो आता है प्रैक्टिस का वही बेस्ट है, और आपका यूट्यूब तो मैम एवरग्रीन, बहुत ही ज्यादा जैसे जैसे अच्छा हम है। बोल देते हैं ना, मैंने यूट्यूब ज्यादा फॉलो करा है आपका। और ये बोल देते हैं अरे यूट्यूब पे तो टीचर आधा अधूरा पढ़ा देते हैं ताकि उनकी पेड बैचेस में एडमिशन हो, ऐसा है? नो मैम। बोल के नो बताया। मैम, बिल्कुल भी नहीं। नो मैम। और बिल्कुल भी मुझे नहीं वही मैम। लगता है ना कि मैम यूट्यूब पे ज्यादा हम अच्छा लगता है पढ़ना। जब हम टीचर्स जब भी पढ़ाने आते हैं ना, तो कभी मन में ये आता नहीं है कि अरे ये तो यूट्यूब स्टूडेंट है, ये तो पेड है। एक बार पढ़ाना शुरू किया मतलब पढ़ाना है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके स्टूडेंट्स को डिलीवर कर देना है। ये बच्चा जहां से पढ़े, पेड पढ़े, यूट्यूब पढ़े, अल्टीमेटली मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन चाहिए मुझे। तो मैम बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके मतलब टॉपिक्स लेने होते हैं, वो बेशक से यूट्यूब से ले लो या आपके बैच से ले लो, उसके सब बाद कुछ घर सेम है। जाके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा है। तो बच्चे और हमारे जो आप बोलते अपने थे क्लासेस में, यस मैम। कि मैम बच्चे का, हमारे स्टूडेंट जो ग्रुप में है कि मैम मीटअप बनता है, बिल्कुल बनता है। हमारे स्टेनो स्टूडेंट्स का एक स्पेशल मीटअप बनता है, एकदम मीटअप होगा। ओके, और मैं डेट वगैरह आप लोगों से बात कर लूंगी जब हम लोगों ने ग्रुप बनाया है। एक्चुअली हुआ क्या ना, इस बार सीजीएल का रिजल्ट टाइम से आ गया, तो उस और स्टेनो का लेट हो गया, सीपीओ तो अभी प्रॉपर आया नहीं है, तो इस वजह से ना हम लोगों ने मीटअप सिर्फ सीजीएल का कर लिया था। बट स्टेनो का तो, ये तो मेरे सबसे फेवरेट वाले बच्चे हैं, तो इनका तो अलग से मीटअप होगा। तो आपकी अवेलेबिलिटी एंड वो सब हम लोग डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद एक मीटअप जरूर करेंगे, सेलिब्रेशन बनता है। ओके आशी, और भी कुछ बोलना है? आवाज नहीं आ रही है आशी की। एनीथिंग मोर टू से? और भी कुछ हेलो बोलना मैम। है, आशी? आवाज मैम यहाँ पे तो नेटवर्क कनेक्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हो रही, चलो फिर हम बात करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू खुशी। हेलो मैम। यस यस, हेलो खुशी, आप कहाँ से हो बता दो? मैम आई एम फ्रॉम मुरैना, एमपी से। एमपी से? फाइनली यूपी के बाद एमपी आया। मैम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। और मैम आपकी वजह से ही शायद मेरा सिलेक्शन हो पाया है, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक थी पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। और मैम मैं 2024 में मेरे 95 मार्क्स आए थे आपकी वजह से इंग्लिश में। 95? वेरी गुड। जी मैम। और मैम इस मेरे बार, को वोकैब से, इस बार मैम कितना था? इस बार तो 85 ही रह गए। अच्छा, 10 मार्क्स पीछे हो गए, चलो उसका मैटर नहीं है। अच्छा लगता है और ना मैम 95, 100 में 95 मार्क्स देख के, एक 12th और 11th स्टैंडर्ड वाली फीलिंग आती है।
हाँ किसी मैम। और कंपटीशन फिर मैम मेरी इंग्लिश भी वीक थी उसमें मैम, वोकैब से तो मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता था। और मैम आपके समुद्र मंथन बैच से बहुत ज्यादा हेल्प मिली मुझे मेरे को। मुझे मुझे ना अंदर कॉम्प्रिहेंशन भी मैम आपने बहुत, कॉम्प्रिहेंशन में हम लोगों आपका ने बहुत कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा मैम प्रैक्टिस मेरे किया को। है, क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज वगैरह। जी देखो, एक मैम चीज मैं बहुत बोलना ज्यादा। चाहूंगी ना, जब मैंने समंदर मंथन बैच बनाया था ना, तो मतलब ठीक है बना दिया था, ऐसे ही मैं बैठी थी, मुझे ध्यान आया कि ऐसा बैच एक बनाया जाए जहां पर एक ही वर्ड का सब सिनोनिम डाल दो, जहां पर मुझे नहीं पता था कि वो एक दिन बच्चों का इतना फेवरेट हो जाएगा। मैम वोकैब ने बहुत ज्यादा हेल्प की है आपकी ने, क्योंकि मैम मेरी तो वोकैब इतनी ज्यादा वीक थी कि मैं एसएससी छोड़ने की सोच रही थी उसकी वजह से। बट मैम मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि रानी मैम से एक बार ट्राई करो, शायद कुछ हो जाए। मैम मेरे मार्क्स अचानक से बूस्ट अप होने लगे आपका प्रैक्टिस टेस्ट लेते हुए। थैंक यू मैम सो मच। प्रैक्टिस बैच आपका स्कोर बढ़ाएगा। जिन बच्चों को क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज नहीं भी बनाने का मन है अपने से, अगर प्रैक्टिस बैच में आ जाते हो, आई थिंक कि शुरू में नहीं समझ में आता होगा, लेकिन धीरे हाँ धीरे मैम। धीरे धीरे फिर स्कोर बढ़ते जाता हो। कैसा शुरू जी में जब मैम। आपने बैच ज्वाइन किया था प्रैक्टिस का, शुरू में कैसा था स्कोर आपका? मैम शुरू में तो मैम मेरा थोड़ा कम था, फिर मैम आप बोलती थी कि आपको बस क्लास में रहना है, कहीं जाना नहीं है। मैम मैंने थोड़ा ट्राई किया, मेरे को 10-15 दिन लगे। उसके बाद मेरा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अपने आप बूस्ट अप होना स्टार्ट हो गया था। मेरे उसमें आउट में से आउट नंबर आने लग गए थे। पिछली बार मैम मेरे कॉम्प्रिहेंशन में आउट ऑफ आउट थे। थैंक यू सो मच मैम। कॉम्प्रिहेंशन जस्ट में बिकॉज फुल ऑफ यू। मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है। ये तो हम टीचर्स भी जाके गलत कराएंगे, लेकिन वी आर प्राउड कि हमारे स्टूडेंट्स फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं। मैम आपकी वजह से मैम इंग्लिश में बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। और मैम स्टेनो के लिए तो इंग्लिश एक मेजर रोल प्ले करता है। और GS वगैरह कहाँ से किया था? मैम जीएस तो मैंने सेल्फ की थी, और रीजनिंग मैम मैंने पीयूष सर से की थी। पीयूष सर से की। यार, जी मैम। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज खुशी बोलना चाहोगे? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, ये हो गया बच्चे का? मैम सब बहुत ज्यादा खुश है। सब बहुत और ज्यादा। मैं 2020 मैम, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। 2024 में मैं 0.5 से रह गई थी स्किल टेस्ट में। बट मैम इस बार तो हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट इज अ वेरी गुड थिंग ना। बच्चे हमारे यहाँ 5-5 अटेम्प्ट में, सबसे बड़ा डेडिकेशन, मतलब सीखने वाली बात है। 5 अटेम्प्ट में बच्चे निकाल रहे हैं, जैसे अभी शुरू में बोला उन्होंने कि यूट्यूब का ये जी। वीडियो देख लेना, ये भी देख लेना, ये लिख लेना, ये कर लेना, बहुत बड़ी बात। अभी तो नहीं बड़ा मैम। अच्छा लग रहा होगा ना, एकदम रिलीफ टाइप। बहुत एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैम थोड़ा बिथेल्ड हो गया ना, उसकी वजह से थोड़ा टेंशन हो गया था। अभी आप लोग अब आराम से मैं सो ठीक रहे लग होगे, रहा है। लाइफ को चिल कर रहे होगे, मजा कर रहे होगे। मैम बिथेल्ड की वजह से 26 की तैयारी भी नहीं हो पाई बिल्कुल भी। हाँ, इस वजह से ये हो गया है। हाँ आपका बैच लेके रखा है मैम, बस पढ़ाई नहीं हो पा रही। अच्छा, पढ़ नहीं रहे हो? नहीं, बस बहुत थैंक अच्छी यू सो बात है। मच मैम। बेस्ट विशेस, लाइफ में जो भी करिए उसमें एकदम सक्सेस मिले, ऐसे ही अपने आप को डेडिकेटेड रखिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी 2-4 बच्चों ने बोला कि आपने बोला है ना मैम कि क्लोज टेस्ट, PQRS ना भी समझ में आए ना, बस चुपचाप पहला 15-20 दिन क्लास में बैठे रहना। बैठे हाँ मैम। बैठे किसी दिन एक दिन आएगा वो मोमेंट जब आपको क्लोज टेस्ट, PQRS से प्यार हो जाएगा, धीरे 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 धीरे। बस मैम किसी चीज से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अब किसी चीज में डेडिकेटेड रहते हैं तो उनको मिल ही जाता है वो। बहुत थैंक यू सारे सो मच बच्चों का, मैम। बहुत सारे बच्चों का, किसी किसी को जल्दी मिलता है, किसी को टाइम लगता है, बट मिलता जरूर है। मिलेगा, हाँ। डेडिकेशन रखना है। चलो, बहुत अच्छा लगा खुशी आपसे बात करके। नाउ लेट्स मूव टू अंकित। अंकित, ऑडियो ऑन करना अपना, मैं आपको अनम्यूट कर लो। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने आपने ऑफ करके रखा हुआ है ऑडियो। ऑफ है, ऑफ है। चलो, तब तक आप अपना ऑन करो, मैं Realme 14x5G Realme से बात कर लेते हैं। यस मैम। चलो, कहाँ से हो पहले बताना। एमपी एमपी ग्वालियर। अच्छा, MP है, MP से है। यूपी के बाद फाइनली वी हैव शिफ्टेड टू MP। चलो, अपना नाम बता देना। मैम पदम गोयल मैम। ओके ओके, चलिए बता। पदम गोयल। परम। तो चलो परम, बताइए हाउस लाइफ आफ्टर सिलेक्शन। मैम सब सब बढ़िया है मैम। सब बढ़िया सब बढ़िया खुश है होगा मैम। भाई, सिलेक्शन मिला है। लाखों लोगों के बीच से आपने एक सीट लिया है। यस मैम। तो एक बार अपना बैठे बैठे अपना पीठ थपथपा देना है, पैट योर बैक, नो डाउट, मैंने कुछ अच्छा किया है, इतने
भीड़ में एक सीट अब मैंने अपने रिजर्व कर लिया है। यस चलो, मैम। अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कौन सा आपका ये अटेम्प्ट था? मैम पहला था मैम। अच्छा, पहला अटेम्प्ट था। हाँ मैम। झूठ मैम नहीं, स्टेनो में पहला था मैम। झूठ नहीं बोल रहे हो ना? नो मैम, पहली बार है मैम, मेरे स्टेनो पहली बार है, सीजीएल का था मैम मैं। मेरे सीजीएल को दिया था मैम मैंने। मेरे को अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है, लेकिन जब ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा ना, तो पहला अटेम्प्ट सुन के ना बच्चे बोलने लगते हैं, मैम वो झूठ बोल रहा है, जलना शुरू हो नो जाता मैम, है। हाँ, नहीं मुझे मेरा पता है, पहला है मैम। पर पहला ही अटेम्प्ट होगा। तो क्या क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी की पहला अटेम्प्ट में ही निकाल लिया? नो मैम, मैंने मैम सीजीएल की कर रहा था मैम मैं। अच्छा, सीजीएल की तैयारी चल रही थी। यस मैम। लेकिन मैम मेरे 2 साल से सीजीएल में हुआ नहीं था मैम। स्टेनो में हो तो गया। मैम घर वालों का थोड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर। होना भी चाहिए, इसलिए मैम घर मैंने, वालों का प्रेशर नहीं रहेगा तो एग्जाम कहाँ से निकलेगा? नहीं मैम, इसलिए मैम प्रेशर था मैम, मैंने काम भी किया है मैम 2 साल में। और मैम मैंने इंग्लिश, 2022 इंग्लिश वगैरह की स्ट्रैटेजी बताइएगा। मैम मैंने आप ही का किया है मैम, यूट्यूब से ही किया है मैंने, बैच नहीं लिया आपका कोई भी। अच्छा, यूट्यूब से किया है। यस मैम, 1000 सीरीज वाला लिया है मैम। आपकी पूरी सीरीज देखी है मैंने, 1000 वाली मैम। अरे, और यूट्यूब पे कौन कौन सा बैच देखा था? मैम मैंने आपका कोई सा नहीं लिया, मैंने बैच कोई सा नहीं लिया मैम इंग्लिश में मैम। आप ही का मैम कहते यूट्यूब से ही पढ़ा है मैम। ओके ओके ओके। और इंग्लिश में कौन सा चीज सबसे इंटरेस्टिंग था आपके लिए, मजा आता था ग्रामर पढ़ने में? मैम मेरे को मैम जब भी ऐसा लगता है ना मेरे को, एक लंबा समय हो गया है पढ़े, इंग्लिश रिवीजन नहीं है, सब भूल गया मैम, 1000 वाली सीरीज खोल लो, सारा रिवीजन हो जाता है एक बार में। A to Z सीरीज वाला पूरा होगा। हाँ मैम, पूरा रिवीजन एक ही बार में हो जाता है मुझसे। अभी मैं सब कुछ भूल चुका था, लेकिन मैंने फिर उसी को देखा, उससे पूरा रिवीजन हो गया मेरा। नोट्स बनाया था आपने? नो मैम, मैंने नोट्स नहीं बनाए मैम। लेकिन नोट्स मैम बनाना अच्छी बात है, चलो नहीं बनाया कोई मैम, दिक्कत लेकिन मैम वॉकअप की बनाए मैम, मैंने वॉकअप पूरी लिखी है मैम मैंने। नहीं। वो क्या आपकी बनाई? और इस बार हाँ जो मैम, नोट्स भी है मेरे पास थोड़ा, मतलब पॉइंट, मतलब मेन मेन पॉइंट है मेरे, मतलब पूरा विस्तार में नहीं है मेरा कुछ भी, मतलब मेन मेन आपने, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाता है मेरा। कुछ कुछ बच्चों को नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग तो है। मैम मैंने केवल मात्र जो मेन मेन पॉइंट होता है ना, ऐसे वन नाउन के जो मेन पॉइंट होते हैं, पूरा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है उसमें, ना मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा है, केवल मैंने जो मेन पॉइंट अपने होते हैं ना अपने जैसे। अकॉर्डिंग बना लिया जो आप समझ सकते हो। हाँ मैम, मैंने अपने हिसाब से बनाया है मैम पूरा। और भी कुछ बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को आप अपने? हाँ मैम, मैम यही कहूँगा मैम कि लगे रहो मैम, हो जाता है मैम एक समय बाद, थोड़ा टाइम लगता है मैम, हो जाता है, लेकिन मैं तो मैम अभी भी काम ढूंढ रहा था मैम। अच्छा, तो आपको सही मैम। आपका फाइनली कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? मैम ये FHQ। तो सबसे मेन है ना, खुश होना, हाँ मैम। वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे योर हैप्पीनेस मैटर्स। और घर पे यस सब, मैम। घर पे भी खुश? मैम घर पर सब सब खुश हैं मैम। बच्चा खुश तो घर पे। पहले मैम 1 मंथ पहले आ गया था, लेकिन फिर दुखी हो गए थे, घर वाले कह रहे अब आएगा, कब आएगा कब आएगा, लेकिन कल फाइनली आ गया दोबारा। मन में ना हमेशा नेगेटिव थिंग्स ही आते होंगे, जब रिजल्ट हाँ अच्छा। मैम, मेरे खुद के में आते थे, मेरे नंबर ठीक ठाक थे, लेकिन फिर मेरे को लगता था होगा नहीं होगा, हम डाउट रहता है ना मैम लास्ट तक मैम। लास्ट तक है। मैम मैंने देखा भी नहीं, कल मैम दोस्त ने कॉल करके बताया तेरा आ गया है, चेक कर ले। ग्रुप में भी देखती थी बच्चे काफी परेशान रहते थे। चलो, हाँ मेरे को थोड़ा, मतलब दोस्त ने बताया, मैंने चेक भी नहीं किया था कल भी। चलो पर बहुत अच्छा लगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो नाउ लेट्स मूव ओके टू मैम। खुशबू। ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग खुशबू। कहाँ से हो आप? मैम दिल्ली। दिल्ली से हो? अच्छा, दिल्ली, यूपी, एमपी। तो चलिए, दिल्ली में कहाँ से खुशबू? मैम मुखर्जी नगर के पास पुलिस लाइन है ना, वहीं से। अच्छा, वहीं से। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैम सेकंड था, फर्स्ट में मैं इतनी सीरियस नहीं थी, तो फर्स्ट ही मान लो इसे। अच्छा, इसे फर्स्ट मान के ही चलिए। तो क्या यस। क्या रही आपकी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने वाली स्ट्रेटजी? मैम मैं ग्रामर ही करती थी पहले, उसके अलावा मैं कुछ करती नहीं थी, तो फिर मेरे मॉक में नंबर ही नहीं आते थे, सिर्फ 50 आते थे, 40 आते थे। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, वो आपके मीटअप में भी आई थी, उसका MEA से सिलेक्शन हुआ अभी। तो उसने मुझे आपको बोला कि रानी मैम की वीडियोस देख। तो मैं आपकी वीडियोस देखने लग गई थी। फिर मैं आपकी वीडियोस देखने लग गई। तो मैं सिर्फ क्लोज टेस्ट और PQRS और रीडिंग वाला देखती थी, और उससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिली मिली। सिर्फ एक ही मंथ था मेरे पास,
तो पहले तो मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती थी, बट जब मैं पेपर में बैठी तो मेरे 87 नंबर थे, जबकि पूरा आउट ऑफ सिलेबस था पेपर। मतलब ये चीज है कि देखो, ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ग्रामर से तो एग्जाम नहीं निकलेगा। यस मैम। सिर्फ ग्रामर से नहीं निकलना है, वोकैब भी स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, ग्रुप सी, मतलब अच्छे पोस्ट के लिए, अच्छे स्कोर के लिए PQRS, क्लोज टेस्ट सब इम्प्रूव करना है। मैम मेरे को वो कैब बिल्कुल नहीं आती थी। देखो मैं नोट्स पता, ये रहे मैम मेरे नोट्स। मैंने नोट्स बनाया पूरे। नोट्स गंदा ही होना चाहिए। यस मैम, मेरे को खुद भी कभी कभी समझ नहीं आते, बट मेरे पास सिर्फ 1 महीना था, और 1 महीने में मैं आपसे कनेक्ट हुई, तो शुरू शुरू में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी भी हुई, बट मैंने पूरा आपको जैसे जैसे आप बोलते थे मैंने फॉलो किया, मैंने नोट्स बनाए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, और उससे मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मतलब मेरे को सभी आता था पेपर में। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, दैट यस मैम। मैटर्स। खाली और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब से ही पढ़ा था। यस मैम। एनीथिंग मोर खुशबू, बोलना चाहोगे? मैम बस यही था कि वो जो मेरी फ्रेंड थी श्वेता, वो एमबीए से सिलेक्टेड थी, तो वो अपनी मम्मा को लेके गई थी मीटअप में। तो वो देख के मैं बहुत ज्यादा एनकरेज हुई कि मैं भी जाऊंगी। बस वो दिन था, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था फोटो का, और बस मैं वही देखती थी कि मैं भी जाऊंगी, बस इतना था। और वो सपना पूरा भी हो जाएगा आपका। यस मीटअप मैम। मीटअप देख के ना बच्चे उस समय प्रॉमिस करते हैं, वो इंस्पिरेशन होता है कि नहीं, मीटअप में मिलने जाना है। यस मैम, बस यही था। आप लोग का रिजल्ट टाइम से निकाल दिया होता ना, तो आप लोग आराम से ना, हम लोग का मीटअप जो मई में हुआ था, मई में ही किया था, हाँ, तो आराम से आप लोग हो सकते थे। वो तो इतना ज्यादा लिंगर कर दिया इन्होंने आपका रिजल्ट। पर ठीक है, फाइनली निकाल दिया, सिलेक्शन दे दिया है, लाइफ में एक जॉब मिल गया है। यस साइकिल मैम। से बाहर निकलना। आप यहाँ पर लाइफ में से नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, रीजनिंग, जीएस करने के लिए नहीं आए हो। लाइफ में और भी बहुत अच्छा अच्छा चीज है। अपना जॉब और लेके मैम दिल्ली मिल गया बस मुझे। दिल्ली, अब दिल्ली से ही हो। यस मैम। अब दिल्ली मिल गया, तो दिल्ली से तो यस। और भी बच्चे दिख रहे हैं, तो सब ग्रुप बना के आना मुझसे मिलने। ठीक है मैम। बारी बारी से इधर थैंक यू मैम। ने फोन किया था, तो मैंने बोला आप मंडे को आना मिलने। हर किसी का अलग थैंक यू अलग सो टाइम मच मैम। आपसे पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा मैटर करता है। सैनो के पेपर में 100 मार्क्स का होता है, तो वो तो उसी में ही मेरे ज्यादा नंबर थे, तो मेरे को इतना अच्छा डिपार्टमेंट मिला, तो सारा क्रेडिट मैं तो आपको ही दूंगी। करेक्ट। अच्छा, एक बात बताना, कि पढ़ाया तो मैंने सबको सेम था, ठीक है? आपको, आपका कितना स्कोर था इंग्लिश का? 87। 87, ठीक है। मैंने सबको पढ़ाया था, किसी का 87 आया होगा, किसी का 40 आया होगा, किसी का 50 आया होगा, किसी का 60 आया होगा। तो पढ़ाया तो मैंने सबको सेम ही था। ऐसा तो नहीं है खुशबू कि मैंने आपको अलग से होम ट्यूशन दिया था। तो बताओ, हाँ क्या क्या ऐसा हुआ कि आपका 87 आया, किसी का 60 आया, किसी का 70 आया? मैम, क्योंकि मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया है, मैंने नोट्स ऐसे बनाए कि आज मैं खुद पढ़ती हूँ तो मेरे से पढ़े नहीं जाते, और पूरा रजिस्टर, इतना बड़ा रजिस्टर मेरा भर गया, उसे रिवाइज करना बार बार, और एक ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है, तो मैंने तो ट्रस्ट रखा बस। एक चीज मैं भी बोलूंगी ना, कि आप जिस टीचर को चुनते हो ना, ठीक है, टाइम लो टीचर को सेलेक्ट करने में, बट जब भी टीचर को आप सेलेक्ट करते हो ना, तो थोड़ा टीचर पे ट्रस्ट करो। ठीक है, बार यस बार मैम। टीचर नहीं बदलोगे तो आप जहां से बैक टू स्क्वायर वन, जहां से स्टार्ट करोगे फिर वहीं पर आ जाओगे। तो अपने टीचर पे भरोसा रखिए। कभी कभी क्या होता है ना, कि शुरू में उस टीचर का पहला 1-2 हफ्ता समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, भाई आप नए हो, दोनों की कंपैटिबिलिटी में टाइम लगती है, बट एक बार धीरे धीरे जब आप उसको फॉलो करने लगोगे ना, टीचर को भी थोड़ा टाइम देना है, देखना है कि मैं रेलिवेंट पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ एग्जाम में वैसा आएगा कि नहीं, थोड़ा सा टाइम देना है। मैम और मैं ज्यादा पढ़ती भी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे 12 12 घंटे पढ़ रही हूँ, 10 10 घंटे पढ़ रही हूँ। मैं सिर्फ इंग्लिश को 3 घंटा पढ़ती थी, जिसमें 1 घंटा मॉक और 2 घंटा सिर्फ आपकी वीडियोस, और बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही कंसाइज रखनी है चीजें। ऐसा नहीं है कि सारी वीडियोस मैंने सिर्फ A to Z वो कैप करा, उसके अलावा मैंने कोई वो कैप की वीडियो नहीं देखी। इवन आप बहुत सारी अपलोड भी करते थे, मैं वो भी नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे लगता था जो है उसी से ही आएगा, और उसी से ही आया। A to Z तो आइकॉनिक बैच बन गया है वो यस कैट मैम। का यूट्यूब पे। हर बच्चा, जब उसको भी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं अपनी टीम को बोलती थी ना कि A B C D F तक आते आते मुझे लगता था कि वादा तो कर दिया है, क्या मैं Z तक पहुंच पाऊंगी?
तो हमें भी यही लगता था। फिर मैं अपने आप को स्ट्रांग करती थी कि बच्चों को तो बड़ा बोला जाता है कि पेशेंस रखो, डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो, तो मुझे भी ना बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल सेट करना है कि नहीं नहीं, मैं पूरा जेड तक पढ़ा के रहूं। यस मैम, बस वो करना है और हो जाएगा बस। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स, ग्रामर कितने लोगों ने पढ़ा था? 60 इंपॉर्टेंट रूल्स मैम मैंने ही पढ़ा था, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। गया था, रिवीजन के लिए गया था। जितना जितना भी आपने पढ़ा होगा, लास्ट में तो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स और ग्रामर का एक बार रिवीजन कर ही लिया होगा। जी मैम, Yes, एग्जैक्टली रिवीजन के लिए अलग से टाइम देना जरूरत नहीं है आप लोग को। अगर कितने भी टाइम मतलब रिवीजन कर रहे हो ग्रामर का, वो 60 रूल खोल के बैठ जाओ, एक दिन में कंप्लीट रिवीजन ग्रामर का। ग्रामर का रिवीजन। चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी सिलेक्शंस। इसी दिन का तो हम लोग वेट कर रहे थे, यूट्यूब पे मैम का घंटों वीडियो देखना, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे ना, स्क्रीन पे हम लोग आमने सामने मिले। चलो नाउ लेट्स मूव टू, बहुत अच्छा लगा खुशबू बात करके आपसे। लेट्स मूव टू ऋतिक। मैंने अपनी टीम को बोला ना कि आप आज मैं जूम मीट 1 घंटे का करूंगी, तो मेरी टीम ने बोला आपका 1 घंटा कभी नहीं होता है, आपका 2-3 घंटा चलते जाता है। मैंने बोला एक बार स्टूडेंट आते हैं ना सामने, तो उनसे बात गुड करते। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऋतिक। चलिए ऋतिक बताइए कहाँ से हो आप? मैम मैं एमपी जबलपुर से हूँ। एमपी से हो? कहाँ है? राजस्थान, बिहार, कहाँ है सब? यूपी एमपी के हैं सारे। आज यूपी एमपी दिल्ली, यहाँ सब पड़ोसी ही है। यस मैम। तो ऋतिक चलिए बताइए कैसा था आपका ये सफर, कौन सा अटेम्प्ट था, क्या स्कोर था, क्या स्ट्रेटेजी अब थी? मैम थर्ड थर्ड अटेम्प्ट था मेरा, 150 स्कोर था, 638 रैंक है। ओके, और इंग्लिश का पीएफएचक्यू स्कोर? इंग्लिश का 83 स्कोर है। 83 स्कोर है, वेरी गुड। और चलिए बताइए इंग्लिश के बारे में, मैम मतलब हाँ। इंग्लिश में मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल रहती थी स्टार्टिंग से ही, कि आपको टेस्ट देने हैं, उसके बाद टेस्ट में जो भी कमी आएगी वो मैं सीधा सीधा आपकी वीडियो खोल के जो भी जिस भी जैसे कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, तो पूरा कॉम्प्रिहेंशन में ही कम से कम एक हफ्ते कॉम्प्रिहेंशन, 1 2 3 घंटे कॉम्प्रिहेंशन को देना है। तो यही स्ट्रेटेजी थी कि जहाँ कमी है बस उसको पूरा करना है, जो आता है उसको नहीं सीखना है। वेरी गुड। जो 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 मार्क्स जहाँ पे कटते थे सिर्फ वही वही प्रैक्टिस करते थे, बाकी छोड़ ही देते थे, और कुछ भी नहीं करते इतना थे। बड़ा सिलेबस है, और आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको जीएस भी एक समंदर है वो भी पढ़ना है। तो इसी को बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी। बच्चे बोलते हैं ना मैम स्मार्ट स्टडी क्या होता है, इसी को स्मार्ट स्टडी। देखो होता है ना, कई बच्चे 8-9 घंटा पढ़ के एग्जाम निकालते हैं, कई बच्चों को उसी चीज को पढ़ने में ना 3-4 घंटे लगते हैं। तो अल्टीमेटली दोनों का अपना अपना स्ट्रैटेजी है, किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, बट ठीक है अल्टीमेटली दोनों ही सिलेक्शन देते हैं। बट इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेके चलोगे तो आपके लिए चीजें बर्डन नहीं रही। मैम बस यही है आगे बच्चों के लिए कि आपको प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ और छीना ही नहीं है, मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करना है। आप वही करते रहेंगे, उसी की प्रैक्टिस करना है, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे ओल्ड पैटर्न आए चाहे न्यू पैटर्न आए, हाँ मैम। इंग्लिश बदलता नहीं है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा। ठीक है, अगर कोई बहुत डिफिकल्ट चीज ही आ गया तो डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है ना। ऐसा थोड़ी है कि मुझे मैम स्पोर्ट्स है। डिफिकल्ट क्वेश्चन पे स्कोर करना है, बाकी का क्वेश्चन से मैं करेक्ट करके आऊंगी। जी मैम। और आगे ऋतिक आप? मैम बहुत मजेदार जर्नी थी मैम मेरी, मैं दोस्तों के साथ पढ़ता था तो मजा आता था दोस्तों के साथ पढ़ने में। हम लोग 2 3 लोगों का ग्रुप रहता था, जीएस पढ़नी है तो ग्रुप से पढ़नी है, बाकी जीएस का ही मेन रहता था। तो मजा आया पूरी जर्नी में, मुझे तो काफी मजा आया पढ़ के। मतलब आपने इसको पूरा एंजॉय किया? एंजॉय किया, पूरा एंजॉय किया। बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं तो, और खास करके दोस्त भी साथ में होंगे, तो जब भी हाँ डिमोटिवेशन होता होगा तीनों साथ में हम बैठ। लोगों का मैम 6 लोगों का ग्रुप है, 7 लोगों का ग्रुप है, 7 में से 6 का सिलेक्शन हो गया है, सारे बाकी सारे सीजीएल वाले हैं। अच्छा मैं बाकी। बस एक मैं बस अकेला स्टेनो वाला था सबके ग्रुप में। ओके, तो हम शायद ही आपको भी हो सभी का। गया। बताइए, बहुत अच्छी बात है, सातों का हो गया तो बहुत अच्छी बात है ये। जी मैम। और कुछ बोलना चाहेंगे ऋतिक? बस मैम मेहनत करते रहनी चाहिए मैम, बाकी जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमको उसको ध्यान नहीं देना है, वो आते हैं लेकिन आपको उसको इग्नोर करना है, ऐसा बाकी नहीं है अपने कि आप नेगेटिव सिलेक्शन हो आता नहीं जाता है, है। आता है, इग्नोर करना है, जितना जल्दी आता है उसको इतना जल्दी अपने से दूर भी करिए, पॉजिटिव लोगों से बातें करिए। और दोस्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, सही आपको दोस्त शेप कर देते हैं। बहुत हील करते हैं, आपको इतना ज्यादा चेंज कर देते हैं, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा कभी सिलेक्शन भी होगा।
पर दोस्तों के साथ पढ़ते 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 अपने आप स्कोर बढ़ने लग जाता था। अपने आप स्कोर बढ़ते 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 सिलेक्शन हो गया, मुझे पता भी नहीं चला कब कब क्या हो गया, कैसे हो गया। मैं बस पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते मजे बहुत करता था। सारी कहावत और हमारे बहुत सारे लोग ग्रेट लीडर्स बोल के गए हैं ना कि संगत अच्छी होनी चाहिए। हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा रे। संगत बहुत अच्छी मिली है। और यू आर लकी। तो आई वुड हाँ लाइक मैम। टू थैंक सारे दोस्तों को भी कि आपको उन लोगों की कंपनी मिली है कि सबका सिलेक्शन हो गया, और क्या चाहिए। नहीं तो जी एक मैम। साथ बैठ के पढ़ने में देखा है ना कितने बिगड़ ही जाते हैं, पढ़ाई के नाम पे आधा बिगड़े हुए हैं। हाँ चलो ऋतिक, अच्छा लगा। नाउ लेट्स मूव टू मनीष से बात हो गई है? मनीष। हो गई मैम, हो गई। अच्छा, मनीष से हो गए। अब आ जाओ ये अंकित 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 गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अंकित, कहाँ से हो आप? मैम यूपी से। यूपी से। चलो। मैं अभी मैम इधर वर्किंग हूँ, ईएसआईसी में लग गया था CRE 3 के थ्रू। अच्छा, तो यूपी में ही हो अभी आप? ना मैम, मैं मुंबई पोस्टेड हूँ। अच्छा, मुंबई। अभी आपने मीटिंग कहाँ से ज्वाइन किया, मुंबई से? हाँ हाँ मैम, अभी अच्छा। ऑफिस से आया था, जस्ट अभी 4:30 पे ऑफिस से आया था। अच्छा, उसके बाद मीटिंग ज्वाइन किया। मुंबई मुंबई में तो बहुत बारिश वगैरह हो रही है। हाँ मैम, यहाँ गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, बस रोज कभी बारिश ही बारिश है। जब से आया हूँ मैंने करा था 27 जून को ज्वाइन, जब से बारिश ही है। बारिश हो रही है तो फिर आप यूपी को मिस कर रहे हो? यूपी आना है वापस लौट के? हाँ मैम, मेरा अभी ड्रीम पोस्ट मिल गई MA ग्रेड C। और क्या चाहिए, फाइनली मुंबई का भी कर लिया, और फाइनली अपना हाँ अपने मैम। होम टाउन की बात ही अलग होती है ना। हाँ मैम, अभी पिछले जो फर्स्ट वाला आया था उसमें D से MA था, लेकिन मैम ये तो पता था कि C की स्किल पास है। और इंग्लिश का बस क्या मैम, स्कोर था? इंग्लिश का स्कोर? मैम इंग्लिश में तो मेरे 86 थे, 86 थे। लेकिन मैंने आपकी सिर्फ फ्री वीडियो देखी है यूट्यूब पे सारी, एक आधी बची होगी, बस बची होगी तो मैम। इतने सारे जिम वीडियो तो आप लोगों ने देखे हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा हो रहा मैम, है भैया। फ्री फ्री वीडियो से ही हूँ, बैच तो मैंने एक भी नहीं लिया, बैच की जरूरत ही नहीं पड़ी। यूट्यूब से ही सारा कर लिया है? हाँ हाँ मैम। यूट्यूब के समंदर से मतलब मुझे लग रहा है कि 2,500-3,000 वीडियोस होंगे। 2,500-3,000। हाँ मैम, बस बहुत मैंने सारे देखे भी नहीं जाएंगे। जब मैं कुछ एग्जाम तीन हुआ उसका आंसर किया आया तुरंत चलो रिवाइज करवा देना। टारगेट ये रहता तीन है ना कि इनके नजर के नीचे से सारा वोकैब, सारा ग्रामर का क्वेश्चंस, मतलब इनको एग्जाम के दिन ये फील हो ना कि अरे ये तो हमने वहां पे किया था, कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ मैम, बस 3 ईयर से थर्ड अटेम्प्ट था मेरा, फर्स्ट में प्री नहीं हुआ था, सेकंड में अभी 145 थे, मेरिट ज्यादा चली गई थी। चलो फाइनली हो गया अब आपका। फाइनली मैम हो गया, 74 रैंक थी, 161 स्कोर था। बहुत अच्छा रैंक है। तो रिजल्ट खुद देखा था या दोस्तों ने देख के बताया? मैं तो सो रहा था ऑफिस से आके, तो थोड़ा लेट रहा था, थक गया था, तो फिर दोस्त का फोन आया कि देख चेंज हुआ के डिपार्टमेंट, ये तो पता था कि सेलेक्टेड है, MA में तो है D से, कि कोच कौन सा मिला, तो जब देखा तो C3 कोड था। और ये जो रिजल्ट्स विथहेल्ड कर MA। दिया था उसके बाद क्या था, डर वर शुरू हो गया होगा कि क्या होगा? हाँ मैम, बस डर था क्योंकि सबको बता देते MA है, MA का चार्म सबको पता था, अब मैं सोच रहा था कि बस चेंज ना हो, क्योंकि चेंज होता फिर क्या था, फिर दूसरे में मजा नहीं आता, तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन C और मिल गया। तो मुझे बताओ कि मुंबई गए हो आप, कब ज्वाइन किया? 27 जून? हाँ जून, जून में। कोई बस यही था, मुझे पता तो था कि मैंने सोचा 2-3 महीने मुंबई भी घूम लूंगा, कोई कोई शायद बाद में मौका ना कोई मिले। दिखा? शाहरुख खान वगैरह दिखे कोई? मैम अभी तो नहीं, अभी तो बारिश है, बाहर ही नहीं निकले थे, 2 दिन बारिश रुकी थी तो थोड़ा बहुत घूम लिए थे। तो जब तक फिर यूपी आओगे थोड़ा घूम लेना है, मुंबई वगैरह मिल लेना, शाहरुख खान हाँ है, मैम, रणवीर सिंह अब है। अब तो कंफर्म है, MA सबसे फास्ट प्रोसेस करता है ज्वाइनिंग वगैरह में, तो हाँ मुश्किल से 3 मंथ है। हाँ, अभी तो थोड़ा टाइम है, तब तक आप मुंबई का मजा लीजिए अब। हाँ मैम। और वहाँ का खाना पीना पसंद आ रहा है? हाँ मैम, हमारा तो बस यहाँ का, बाहर तो हमने खाया नहीं, कैंटीन में ही है, कैंटीन? तो वही अपना नॉर्थ वाला मिल जाता है अपना, ठीक। और कुछ बोलना है अंकित? बस मैम, मैं तो यही कहता हूँ कि जो बैच नहीं ले सकते, तो फ्री कंटेंट इतना है कि ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी, एग्जाम अच्छा। की मैं हूँ।
बस मैंने आपको आपका बस पढ़ना है। हाँ, पीडीएफ वाला बैच लिया था, वो शायद 27 या 30 रुपीज वाला था, शायद भूल गया मैं। उसमें सारी पीडीएफ थी आपकी, पीडीएफ। एक बैच था, बस वो वाला लिया था मैंने एक साथ पीडीएफ लेने के लिए, बाकी फ्री यूट्यूब। अच्छा, पीडीएफ एक साथ मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। हाँ मैम, इसलिए। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्मार्ट स्टूडेंट। जी मैम। और अंकित, कुछ है बोलने का? बस मैम, थैंक यू इतना कंटेंट डालने के लिए यूट्यूब पे। बच्चे अब मतलब ये है कि इंग्लिश इंग्लिश बोल रही, एजुकेशन कोई बैरियर नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा कहीं से भी पढ़ लेगा। जी और ना जी मैम। पढ़ने वाला को तो 10 बैच भी दे दो, अगर उसको नहीं पढ़ना है तो वो और नहीं ऊपर पढ़। से मैम मैं हिंदी मीडियम हूँ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अंकित ये बताओगे कि जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो क्या मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा? ये चलो आप एकदम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को अच्छे से बताओ। मैम मेरा 12th तक जो सबसे वीक सब्जेक्ट था वो इंग्लिश ही था। मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों में टॉप स्टूडेंट रहा, एक आध नंबर कटा, लेकिन सबसे वीक मेरा इंग्लिश था। और मेरे मामा लगे हुए हैं वे मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने मुझे गाइड करा था कि ऐसे ऐसे एसएससी की तैयारी कर इंग्लिश के। फिर मैंने वहां से इंग्लिश पढ़ना शुरू करा। शुरू से ही आपको फॉलो करता हूँ। कोई साथ ने कहा था कि गानी मैडम है, पहले फ्री का पढ़ के देख, सही लगता है तो बाद में और देखना। तो फ्री में इतना मजा आने लगा कि बाद में देखा ही ना। और मतलब हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट्स आराम से अब अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता हाँ है। मैम, हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कि एसएससी हमारे लिए नहीं है, हिंदी मीडियम वाले हैं। तो मैम मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम दिल देखो, अपना एमए मिल गया टॉप पास। हिंदी मीडियम वाला था, सबसे वीक सब्जेक्ट था 12 तक, और आपने और कर आज लिया। उसी तो हिंदी मीडियम उसी वाले बेस पे स्टूडेंट्स मैम को ड्रीम कोर्स मिल गई। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को तो थोड़ा सा क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और वो सब में बोलते हैं बच्चे की दिक्कत होती है, तो उसको आपने कैसे ठीक किया? मैम आपके जो बेटे एक बैच चलते हैं रोज, एक किलो टेस्ट एक पैसेज, शायद क्वेश्चन आते थे 30 नंबर, 30 क्वेश्चन दे हाँ। देखता था मैं रोज, ये नियम था। और आपके जो पीडीएफ में मैंने बताया, पीडीएफ डाउनलोड करी थी, उस पीडीएफ से मैंने दो दो तीन तीन बार वे ही निकाल लेते। तो शुरू में तो और सबसे, प्रोसेस वगैरह में दिक्कत आती होगी कि पता नहीं क्या है हाँ ये। हाँ हाँ मैम, हाँ वे तो बस आपकी वीडियो देख के ऐसे ठीक हो गए थे। कुछ अपनी पढ़ के, न्यूज़पेपर्स पढ़ के, टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो कर लिया था टेलीग्राम पे मतलब अपने आप उसके। में बहुत वर्क करके। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई बैरियर नहीं है। जब एग्जाम में बच्चा आता है ना, जितना हिंदी मीडियम को करना है इंग्लिश को भी उतना ही करना है। हाँ हाँ मैम। और ये भी एक बता दो कि स्टेनो का जी अलग से मैम। बैच, आप मैम से ना, आप लोग मैम को टॉर्चर मत नो करना, नो मैम, मत मानना। मैंने तो अलग से अभी तक कोई बैच ही नहीं लिया। जीके भी मैंने कोई प्रॉपर ऐसे नहीं पढ़ा, बस नबी सर थे उनके भी चलते थे, जो 1 से लेकर 30 तक चले थे। 2 बार 2 सीरीज चली उनकी, तो वे लिए थे। और अपना किताबों से जीएस पढ़ा मैंने तो। फाइनली द रिजल्ट इज हियर। चलो, बहुत अच्छा लगा अंकित आपसे बात करके। और कोई स्टूडेंट बचे हैं जिनसे थैंक मैंने यू बात मैम। नहीं किया है? कोई स्टूडेंट बचे हैं? आई थिंक मैंने सबसे कर लिया है ना बात। अच्छा, टाइम है। आशिका, आशिका से बात नहीं किया है। कैसे है आशिका? यस मैम। यस हेलो आशिका। मैम, कैसे हैं आप? फाइन। कहाँ से हो आशिका आप? आशिका। मैम मैं एमपी से हूँ मैं। बट अभी करेंटली मैं मुंबई में पोस्टेड हूँ। लास्ट ईयर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, आप भी मुंबई से हो? यस मैम। तो आप भी ऑफिस ऑफिस से हो या ऑफिस के बाद मीट कर रहे हो? मैम मेरा ऑफ रहता है, 5 डे वर्किंग है, अच्छा, सैटरडे संडे ऑफ है। तो कैसा लग रहा है जस्ट मुंबई? सिविल एविएशन का। मुंबई कैसा लग रहा मैम है? बहुत अच्छा लगता है मैम। बहुत अच्छा है। तो फिर वापस यस नहीं आना है? एमपी यूपी नहीं आना है? मैम, अभी तो एएचक्यू में हो गया है ग्रेड सी में, अब तो दिल्ली आना ही पड़ेगा। नहीं, एक मेट्रो से दूसरे मेट्रो में आना है। हाँ तो चलो आप बताओ या आशिका, क्या हाउ वाज योर जर्नी? मैम, इट वाज गुड। मतलब मेरा लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। लास्ट ईयर भी मैंने जूम मीटिंग में आई थी, आपसे बात की थी। हाँ, मैं आपका बैच तो मैंने नहीं लिया था, बट मैंने यूट्यूब से किया था जो भी किया था। एंड A to Z सीरीज थी जो बुक है, उसके मैंने प्रॉपर पूरे नोट्स बनाए थे। मतलब हाथ से लिख के सारे, आप जितने भी वर्ड्स एक्स्ट्रा बोलती थी वो भी मैं उसमें लिखते जाती थी। लिखते जाते तो थे। बस उसी को डेली मीडियम बेसिस क्या था? पे। और ये इंग्लिश मीडियम था या इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम से है मेरा, हाँ।
इंग्लिश मीडियम, लेकिन पढ़ना तो सबको आई थिंक उतना ही है भाई। सबको पढ़ता है। 60 रूल्स तो मैम आपके एपिक हैं, उनको किसी ने पढ़ लिया तो पूरा ग्रामर पढ़ने की भी नीड नहीं है, उन्हीं से सब कुछ हो जाता है। 60 का दोनों देखा था, 61.0 हाँ 2.0? मैम। हाँ मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब आपका सिर्फ वो ओल्ड वाला ही था। ओल्ड बट वाला अभी इस बार, हाँ इस बार वाले के लिए जब 2025 में एग्जाम दिया था तब आपका 2.0 आ चुका था, तो मैंने उसको भी किया था। 2.0 को मैंने और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया, उसमें हाँ वो क्वेश्चन। बहुत अच्छा है, हाँ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है उसमें, मैं मैंने उसको फ्रेंड्स भी को किया। बोलती हूँ कि जिसको ग्रामर का बहुत भारी भरकम सिलेबस नहीं पढ़ना है, वो 60 हाँ रूल्स ऑफ ग्रामर का 1 भी देख लो, 2 भी देख लो। उसके हाँ बाद उसके बाद टॉपिक वाइज एरर कर लो यूट्यूब पे, उसके बाद 1000 का हाँ सीरीज कर लो एंड यू आर डन मैम, ग्रामर। मैंने तो यही किया है। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था कि स्किल देने के बाद देन वो छूट गई थी पढ़ाई 2024 के अटेम्प्ट के बाद, अभी 2025 में अगेन देना था बिकॉज ग्रेड डी मिला था, तो मुझे ऐसा था कि लेवल 4 से ऊपर तो जाना ही है कैसे भी। तो 2-3 महीने का ही टाइम बचा था बिकॉज रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 11th ऑफ जुलाई, तो अभी टाइम ही नहीं था, उसके बाद तो एक ही महीना था, कितने भी जल्दी पढ़ना था। तो मैंने बस आपका यूट्यूब पे सीरीज थी 1000 वाली, वो सारी देखी और उन्हीं से हो गया था सब कुछ। प्रैक्टिस के लिए आपको ना कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, एकदम वन हाँ थाउजेंड कोई सीरीज बुक चले खरीदने जाओ। की जरूरत 1000 एरर, नहीं। 1000 क्लोज टेस्ट, फिक्स क्लोज प्रेपोजिशन। टेस्ट पी क्यू आर एस एवरीथिंग वहीं से किया इस था यूट्यूब मैंने। चैनल पे ना, जब भी आप यूट्यूब चैनल पे प्रेपोजिशन ढूंढोगे ना, तो हम लोग का चैनल पहले हम्म। प्रेपोजिशन हाँ फ्रेजल वर्ब्स कितना पढ़ाया। पढ़ाया है, अब तो उसी ना से हुआ है आपको बन। कुछ पढ़ाने का बचा भी नहीं, अब तो लग रहा है कि और उसको इजी कैसे करना है, पढ़ाने का काम हम्म। सारा हो ही गया। यूट्यूब पे इतना कंटेंट दे रखा है मैम आपने कि बैच खरीदने की नीड भी नहीं है, मैंने लिया ही नहीं था बैच, जो भी था यूट्यूब से था। मतलब अपने आराम से फ्री में भी बच्चा पढ़ सकता है। हाँ और जीएस इजिली। वगैरह कहाँ से पढ़ा है? मैम जीएस परमार सर मैम। परमार सर से पढ़ा। और रीजनिंग? रीजनिंग पीयूष सर से पढ़ा था। उस सर से पढ़ा। और कुछ बोलना है अशिका? मैम आई एम गुड, अब भी आऊंगी जब दिल्ली तो आपसे मिलने पक्का आऊंगी दिल्ली मैम। से तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, आप लोग आराम से जब मन करे हम्म। हमारी टीम से कांटेक्ट करके जब यस मैम। मैं आप मुंबई आइए ना, अभी हम हैं जब तक मुंबई, तो घूमने आ ही सकते हैं आप। मैं बिल्कुल आऊंगी मुंबई। वैसे मैं गई थी हाँ सीएस मैम। में गई थी। अब तो पता ही नहीं था कि मेरे स्टूडेंट्स वहां हैं, नहीं तो मैं वहां मिल के आती। ठीक है, आप लोग हाँ आ मैम। जाओ दिल्ली, दिल्ली में ही मिल लेंगे। हाँ मैम वहां से मैम मिल ही अभी लेंगे। दिल्ली में वेरिफिकेशन होगा, हाँ हाँ। वेरिफिकेशन होगा दिल्ली में अभी 11 मौसम, 12 तारीख को। दिल्ली का मौसम पूछ रहे हो? ना मैम वेरिफिकेशन जो FRTA वाला है। अच्छा, वेरिफिकेशन वगैरह का। देखो, हाँ हाँ, तो मैम दिल्ली आना है उसके लिए, हाँ तो मिलता हूँ उस समय जब। तो आओगे, वेरिफिकेशन के लिए तो आप लोग दिल्ली आओगे ही। और आप लोग की तो हाँ पोस्ट मैम। दिल्ली रहेगी, तब तो जब मन करे वीकेंड में आके मैम से मिल लें, उसके बाद तो भूल जाओगे। नहीं मैम। अरे मैम नहीं, और भूल ही जाना है, नहीं मैम। लाइफ में भूल ही जाना है, आगे बढ़ना है। बस स्टेटस में अच्छे अच्छे घूमने जा रहे हो अपडेट करते रहना, मैं देखते रहूंगी कि मेरे स्टूडेंट देखो इसको छुटकारा मिल गया क्लोज पे क्यू आ रहे से घूम रहा है मजे में। और भी कोई स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम से था? एनीवन? अच्छा, एक बार आप अपने आप को म्यूट करिए, सॉरी अनम्यूट करिए। मैम मैं उर्दू मीडियम से थी मैम मैं। अच्छा, उर्दू मीडियम से, तो चलो बताओ, इंग्लिश में दिक्कत आई थी? नहीं मैम नहीं दिक्कत है, क्योंकि मुझे आप शुरू में ही मिल गए थे। तो मैं पूरा आपका, आप एक वीडियो आप डालते हो ना मैम कि कैसे फॉलो करना है यूट्यूब चैनल को मेरा, तो मैं वैसे ही फॉलो करती गई, तो प्रॉब्लम नहीं हुआ कुछ भी। बुक से पहले पढ़ा, नहीं हुआ मैम प्रॉब्लम। मम्मी, मतलब मैं उर्दू मीडियम से थी, लेकिन मेरी मम्मी इंग्लिश के लिए अलग से ट्यूशन देती थी मुझे शुरू शुरू से ही, तो इसलिए मेरा अच्छा था, नहीं हमारे तो हमारे प्रॉब्लम था। बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, वो क्या सोचते हैं ना कि मतलब हम हिंदी मीडियम से हैं, हम सीजीएल की तैयारी नहीं करेंगे, इंग्लिश बहुत टफ है हमारे लिए। तो उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे हिना? नहीं मैम बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन एक साल एकदम पागल लोग की तरह मेहनत करो, उसके दूसरे साल ना सब में नंबर आएगा, सब में नंबर आएगा। आप खुद सोचो कि आप कम भी पढ़ोगे ना फिर भी हो जाएगा, लगेगा कि हम तो पहले ज्यादा पढ़ रहे थे अभी तो कम पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी आएगा। क्योंकि वो बिल्कुल। होता है, क्योंकि आप पूरा
पढ़ रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो और फिर भी नंबर नहीं आता है, कोई कम पढ़ा लगता है, वो तुम इससे कम पढ़ा फिर भी नंबर आ रहा है, लेकिन दूसरा साल आएगा, तुम्हारा भी बारी आएगा। शुरू में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है, आपको लगेगा ना ये भी पढ़े ये भी पढ़े, लेकिन एक बार जब आप समझदार बन जाते हो नेक्स्ट ईयर आते आते तक, तब आपको समझ में आ जाता है ना क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्या क्या हाँ स्टार्ट मैम, लेक्चर भी देखना रहता है, नोट्स भी बनाना रहता है। मेरा आदत शुरू से ही रहा, मैं पूरा नोट्स बनाते हुए चलती हूँ चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे, क्योंकि दोबारा आना ना पड़े। कॉपी से बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है, तो इसलिए टाइम लगता है, फिर उसको लर्न करना है टिप्स, बट जल्दी जल्दी लेकिन फिर दोबारा मेहनत नहीं लगता है। दोबारा टाइम में हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, लगे रहो, कंसिस्टेंसी रहेगी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका इम्प्रूवमेंट होगा। जी मैम। चलो आई थिंक कि मैंने सबसे बात कर लिया है ना, एक बार सब अपना अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लेंगे, ठीक है? मैं ग्रुप पे ना अपना अपना फोटो भेज देना, ताकि हम लोग यूट्यूब थंबनेल में फोटो वगैरह लगा देंगे। हाँ मैम। जी मैम, भेज दिया है। भेज दिया है? जी मैम। सब लोग अपना अपना फोटो भेज देंगे। और बहुत अच्छा लगा, किसी दिन का हम लोग वेट कर रहे थे, स्क्रीन पे आपका हंसता हुआ चेहरा मुझे देखने को मिले। आप लोग तो स्क्रीन के पीछे रहते हो, ओके? और मैं जल्दी एक्सपेक्ट ये भी कर रही हूँ कि इन पर्सन आप लोग मुझे सामने दिखो। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं होती है। कोलकाता से हूँ, लेकिन आऊंगी तो मैं डेफिनेटली आऊंगी मैम। मैं कोलकाता से हूँ लेकिन मैं दिल्ली आऊंगी एक बार जरूर, तो मैं आऊंगी मैम। एकदम आना है, आज मिल के जाना है, वी विल चिल। दिल्ली आना है, मिल के जाना है। अभी बहुत सारी ऐसी स्टोरी होती है ना, जो स्टूडेंट्स आके जब सामने मिलते हैं तो सुनाते हैं, और उसी स्टोरी का मैं वेट करती हूँ। तो हर सक्सेस के पीछे एक स्टोरी होती है, और हम लोग जो जूम मीटिंग करते हैं उसी स्टोरी को सुनने के लिए करते हैं। हम लोग तो यहाँ कैमरा पे पढ़ा रहे हैं, बट आप लोगों से बात करके ना हमें रियलाइज होता है कि कैमरा के पीछे आप लोगों की मेहनत क्या है, क्या स्ट्रगल है बच्चों का। ये भी करना है, जॉब भी करना है, साथ में टाइम निकाल के पढ़ना भी है। और आप लोग स्मार्ट हो, सब कर भी लेते हो, जेंजी हो आप लोग, स्मार्ट हो, सब कर भी लेते हो। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ओके, अगेन अ बिग कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय चैंपियंस। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम।